Okay, so this is the new session in matters of like all the sessions we are having of different healers, different counselors, and आज गीतू है हमारे साथ, गीतू अरोरा. She's like गीतू मेरे कांटेक्ट में आई थी लगभग 4-5 साल पहले, जब उन्होंने एक कंसल्टेशन ली थी अपनी फैमिली मैटर्स पे वगैरह और करियर पे, और उसके बाद से लाइक हम कांटेक्ट में हैं. और गीतू का अपना एक चैनल है काल चक्र 27 यूट्यूब. कर्म चक्र कर्म चक्र 27, राइट. कर्म चक्र 27 ये उनका यूट्यूब चैनल है, और उस पे वो लोगों को एस्ट्रोलॉजिकली गाइड करती हैं. इस सेशन में ज़्यादा डिस्कशन हमारी होगी रेमेडी और जेमस्टोन्स पे, लेकिन उसके अलावा भी गीतू अगर हमें गाइड करना चाहें किसी और टॉपिक पे तो वो कर सकती हैं. तो गीतू प्लीज. First of all, thank you so much, sir, for giving me this opportunity to share my experience in the field of astrology. My name is Geetu Arora, and मैं इस field में around 5 to 6 years I have been into astrology. 2020 में I started, and I started actually in 2019. और 2020 में I started properly, professionally, I started learning, and after 2-3 years I felt like confident कि अब मैं लोगों की help कर सकती हूँ. Then I started helping people. तो आज हम एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज के बारे में बात कर रहे हैं. तो बहुत बार ऐसा होता है, नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि रेमेडीज क्यों करनी है, रेमेडीज से क्या फायदा होगा. आपने सुना होगा, काफी लोग ऐसा बोलते हैं, रेमेडीज क्यों करनी है, जो प्रारब्ध है वो है, उसको तो हमको फेस करना ही है, तो रेमेडी करने से हम भाग्य तो नहीं बदल देंगे. जनरली ऐसा बोला जाता है कि रेमेडीज करने से भाग्य तो नहीं बदल जाएगा. तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, मैं ये मानती हूँ कि भाग्य बदलने के लिए हम रेमेडीज करते भी नहीं. भाग्य नहीं बदल सकते हैं आप. रेमेडीज जो हम करते हैं वो हम अपना कर्मा चेंज करने के लिए करते हैं. तो ये किस तरह से काम करता है, देखिए, दो जनरली लोग बात बोलते हैं. एक तो बोलते हैं कि भाग्य नहीं बदल सकते, हम क्यों करें रेमेडीज. दूसरा बोलते हैं कि कोई प्लेनेट अर्थ से बहुत दूर है, लाइक सैटर्न इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, और यहाँ पे मैं कुछ रेमेडी कर रहा हूँ तो उससे सैटर्न को क्या फर्क पड़ने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प पीपल से. ये इस तरह का लोग तर्क देते हैं. तो आई थिंक मैं बताती हूँ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. देखिए, कर्म हम बदल सकते हैं. हम प्रारब्ध जो है ना, जब हम कर्मा थ्योरी पढ़ते हैं तो प्रारब्ध जो है वो 3 तरह का हमको पढ़ाया गया है. एक होता है दृढ़ प्रारब्ध, एक होता है अदृढ़ प्रारब्ध, एंड द थर्ड वन इज दृढ़ादृढ़. ऐसे हम उसको बोलते हैं. अब इसको मैं अंग्रेजी में बोलूंगी तो फिक्स कर्मा, जो कि फिक्स हमारा भाग्य है, ठीक है. उसके अलावा एक होता है विच इज चेंजेबल, ठीक है. एंड थर्ड वन इज जिसको मैं दृढ़ बोल रही हूँ, विच इज चेंजेबल विद अ लिटिल एफर्ट, थोड़ी डिफिकल्टी के बाद, लेकिन वो चेंज किया जा सकता है, हम थोड़ी उस पर चोट मार सकते हैं, ऐसा बोलते हैं. तो दृढ़ प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते, वो फिक्स है. अगर चार्ट में हमको प्रॉमिस नहीं दिख रहा है, इट इज नॉट देयर, हम उसे बदल ही नहीं सकते, वो आपका प्रारब्ध है. अगर हमारे जो माता पिता बनेंगे वो फिक्स है, वही हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन वही बनेंगे, हमारी शादी किससे होगी, ये सब कुछ फिक्स होता है. दिस इज योर प्रारब्ध विच इज दृढ़ प्रारब्ध विच वी कांट चेंज. तो उससे रिलेटेड रेमेडी करके भी कोई फायदा नहीं है. अदृढ़ प्रारब्ध होता है जिसको हम बदल सकते हैं. तो उसमें क्या होता है, हमारा कोई पास्ट लाइफ कर्मा है जो अधूरा रह गया, या जिसमें कोई कमी है, जिसको कि अगर हम थोड़ा सा एफर्ट डालें, थोड़ा सा चेंजेस करें, तो वी कैन चेंज इट. इसलिए हम उसको बोलते हैं अदृढ़ प्रारब्ध, है ना, उसको हम बदल सकते हैं. एक तो ये कर्मा थ्योरी के बेस पे, जो कि मैं बिलीव करती हूँ रेमेडीज के अंदर, और रेमेडीज वर्क करती हैं. सेकेंडली, जब हम किसी को रेमेडी बताते हैं तो इट डिपेंड्स कि किसका फेथ कितना है ना. अगर किसी का फेथ बहुत है स्ट्रांग, तो ना वो मैनिफेस्ट भी कर लेता है चीजों को. यू आर एबल टू मैनिफेस्ट इट, कि भाई इन्होंने मुझे बता दिया, अगर उसका फेथ बहुत है, सपोज कि इन्होंने मुझे बोला है कि ये चीज आप दान कर दो, आपका काम बन जाएगा, और मैं इसको लगातार दान करूंगा, वो इतना सोचता है उसके बारे में पॉजिटिवली कि अब तो मेरा काम बन ही जाएगा ना, एक्चुअली वो मैनिफेस्ट कर लेता है और वो काम बन भी जाता है. एक तरह से इस तरह से भी रेमेडी काम करती है. इट्स अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन ओनली, ठीक है. तो जो दूसरा तर्क लोग देते हैं, सेकेंडली पीपल से, कि प्लेनेट इज वेरी फार अवे, लाइक सैटर्न इज वेरी फार अवे, मैं यहाँ पे कुछ करूंगा, सैटर्न को क्या फर्क पड़ने वाला है. सी, इट्स वेरी इजी टू से दिस, बिकॉज वी कांट सी इट फ्रॉम माई आईज. मैं अपनी आंखों से शनि को देख नहीं सकती, तो मैं कह देती हूँ जी दूर है.
ठीक है, बट यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता है। यूनिवर्स वर्क इन इट वर्क्स लाइक इन कंजक्शन। पूरा यूनिवर्स एक साथ, हम सब यूनिवर्स का पार्ट है, पूरा यूनिवर्स एक है और हम उसका पार्ट है, पूरा एक साथ काम कर रहा है। तो अगर ऐसे बोल रहे हैं तो सन इज ऑल्सो वेरी फार अवे। जस्ट बिकॉज मैं उसको देख सकती हूँ एंड आई कैन फील द हीट, तो मैं ये बोलूंगी कि हाँ, मैं सूर्य को जल चढ़ाऊंगी तो वो मैं कर सकती हूँ, पर मैं शनि के उपाय नहीं करूंगी बिकॉज आई कैंट सी इट। ये तो मेरी हम्म, लाइक माई विजन इज वेरी स्मॉल। तो मैं तो उस बेसिस पे सोच रही हूँ, विच इज आई थिंक नॉट करेक्ट। हम कुछ भी हम्म, करते हैं, लाइक अगर आप देखोगे तो पूरा यूनिवर्स एक तरह से एक ही लय में काम करता है। अगर मैंने कुछ झूठ बोला तो वो पूरे यूनिवर्स पे उसका इम्पैक्ट आता है। अगर मैंने एक पेड़ काटा तो पूरे यूनिवर्स पे उसका इम्पैक्ट आता है। ये मैंने कर्मा किया एंड इट इज गोइंग टू कम बैक टू मी इन सम वे और द अदर, है ना? हम्म, अगर मैं कुछ करती हूँ तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूनिवर्स पे जाता है। तो डेफिनेटली अगर मैं कोई रेमेडी करूंगी रिलेटेड टू सैटर्न और समथिंग एल्स, तो उसका इम्पैक्ट जाएगा यूनिवर्स में, वो एनर्जी जाएगी और वो एनर्जी लौट के आएगी मेरे पास इन अ पॉजिटिव वे इफ आई एम डूइंग समथिंग पॉजिटिव। सो दिस इज हाउ आई सी कि रेमेडीज काम करती हैं। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। तो जैसे लाइक मेरा जनरली व्यू है, आपको भी मालूम है, लाइक मैं ज्यादा रेमेडीज वगैरह को वो प्रेफर नहीं करता हूँ। ओके। उसका रीजन ये है कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ मैंने ट्राई करा, वो चीजें नहीं बनी, और लाइक वो चीजें नहीं हुई, हो सकता है वो, आई एम द अनफॉर्चुनेट वन, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। ओके। तो लेकिन फिर जैसे लाइक हो सकता है दूसरे दूसरे के लिए बन जाए, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे लिए नहीं हुआ तो किसी के लिए नहीं होएगा, राइट? तो जैसे लाइक पहली की जब क्लास थी, मैंने पहले क्या क्लासेस वगैरह लेना स्टार्ट किया, तो उसमें एक लेडी थी, शी वाज लाइक हैविंग कैंसर एंड ऑल, एंड शी जस्ट फेल्ट दैट व्हेनेवर शी वर्शिप्स, जब भी वो साईं बाबा की पूजा करती हैं, शिरडी के साईं बाबा, उनको लाइक शांति मिलती है, उनको पॉजिटिविटी आती है। तो डेफिनेटली क्या। उन्होंने लाइक वो हमारा रेमेडीज का सेशन हुआ, वो अटेंड किया, उसके बाद पूछा कि मैं लाइक आप प्रिफर नहीं करते, लेकिन मैं लाइक मुझे इससे पीस मिलता है और मेरे को पॉजिटिविटी आती है टू फाइट अगेंस्ट कैंसर, शुड आई कंटिन्यू? ओके। तो भाई मैं कौन होता हूँ आपकी पॉजिटिविटी छीनने वाला? ओके, आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, आप लो उस यस। पॉजिटिविटी पे। ओके। फिर एक और लाइक इवेंट हुआ, जब लाइक थोड़ा, क्योंकि मेरा जो पहला ओपिनियन है कि रेमेडीज मैं प्रेफर नहीं करता, वो भी एक्सपीरियंस के कारण है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। दूसरा लाइक अगर मेरा थोड़ा ओपिनियन चेंज हुआ, वो भी एक्सपीरियंस के कारण हुआ कि लाइक जब ये मेरी एक फ्रेंड ने लेपिस लाजुली भेजा था, ओके, ओके। बर्थडे के राइट। गिफ्ट। हाँ, तो चिकन। मैंने पहना, उसके लाइक 2 दिन के अंदर कुछ लाइक मेजर चेंजेस हुए, ओके, लाइफ में। Feel the Saturn very strongly. हाँ, तो इसमें लाइक मुझे लगा कि भाई हो सकता है कि भाई अब टाइम आया है कि कोई रेमेडी या जेमस्टोन मेरे लिए वर्क करेगा। ओके। एट दैट टाइम लाइक आई वाज नॉट सपोज टू गेट द रिजल्ट, ओके, व्हेन आई वाज डूइंग इन राहु दशा। अब हो सकता है मेरे लिए टाइम आया है, तो हमें नहीं मालूम लाइक कि भाई यूनिवर्स के जो मिस्टिकल वेज हैं उसके बारे में हमें नहीं मालूम कौन सी चीज कब बैठ जाएगी। जो आपने बोला वो मेन चीज है कि पहली बात है फेथ। ओके। दुनिया, जैसे हम सबको मालूम है, दुनिया का बेस्ट डॉक्टर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता अगर वो आपको फेथ नहीं है, ओके, उसमें और उसकी हीलिंग मॉडलिटी में, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही let's start this session with like okay fine, remedies work, लेकिन वो उस पे भी हम बात कर सकते हैं कि किन कंडीशंस में वर्क नहीं करती हैं। ओके। राइट। क्या इस, और इसके दो पार्ट हो सकते हैं, राइट, रेमेडीज और जेमस्टोन्स। तो एक तो लाइक आप किसी को वर्शिप वगैरह दो करने के लिए, वो है, और दूसरा है जेमस्टोन्स। तो लाइक स्पेशली लाइक जो लोगों के नॉर्मल लाइक इश्यूज होते हैं, ज्यादातर लोग करियर से लाइक टेंस रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, या फिर वो अपनी लाइक रिलेशनशिप लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, ये दो मेन कंसर्न है लोगों के 90% टाइम्स। तो इनके लिए क्या अलग अलग रेमेडीज होती हैं, किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक वगैरह, या फिर पर्सन के हिसाब से? यस सर, हर पर्सन के लिए अलग रेमेडी होगी।
हर चार्ट के डिपेंड करेगा कि मेरे पास कोई चार्ट आया है, अलग लगन, सबका लगन अलग अलग है, सबकी दशा अलग चल रही है और सबका ट्रांजिट अलग अलग तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं क्या रेमेडी बताऊंगी किसी को। सपोज समवन कम्स टू मी कि मेरे को बेबी नहीं हो रहा है और आई वांट टू कंसीव, है ना। तो समवन केम कि मेरे को पंडित जी ने बोला है कि भाग्य में संतान है, दशा भी चल रही है, मैं ट्राई भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे कंसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमको चार्ट में देखना पड़ेगा कि कारण क्या है, क्यों उसकी दशा भी चल रही है, उसका ट्रांजिट भी लग रहा है, लेकिन उसको बेबी नहीं हो रहा, उसके भाग्य में भी संतान है, पंडित जी ने बताया। तो उसमें मैं देखती हूँ कि क्या कारण है। डिले का कारण भी हो सकता है कि सैटर्न या जुपिटर जैसे प्लैनेट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं फिफ्थ हाउस के ऊपर या फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर, तो डिले होगा। डिले हो रहा है तो रीजन क्या है, या फिर फैमिली में कोई दोष है, जैसे देयर कैन बी पितृ दोष एंड कुल देवी दोष, जो कि होता है नॉर्मली चार्ट में देखने के लिए। एवरीबडी नोज, जो भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं दे नो कि पितृ दोष होता है, जिसकी वजह से डिले होता है। आई विल शेयर एन एग्जाम्पल। मेरे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। एक कपल आया था, दे टोल्ड मी कि हमारा मैरिज जो है वो कंज्यूमेट ही नहीं हुआ एंड वी वांट टू कंसीव एंड हमारा कोई आपस में कांटेक्ट ही नहीं है एंड वी आर नॉट वेरी हमारी कोई केमिस्ट्री नहीं है आपस में। तो इट्स बीन 5 years एंड वी वांट टू कंसीव। तो मैंने उनके चार्ट देखे, बोथ ऑफ देम। बॉय के चार्ट में देयर वाज अ सीवियर पितृ दोष व्हिच आई कुड सी, ठीक है। एंड आई आस्क्ड हिम कि मेरे को अपने फैमिली में आपके कोई ब्रदर सिस्टर हैं, शो मी देयर चार्ट आल्सो सो दैट आई कैन कंफर्म कि पितृ दोष है या कोई और रीजन हो सकता है आपके। I saw their chart also. There was पितृदोष in the chart, both in 3 charts. उनकी एक सिस्टर थी, उनका एक ब्रदर और था, सबके चार्ट में पितृदोष आ रहा था। सो आई टोल्ड देम अ रेमेडी। मैंने कहा आप जाओ और पुष्कर जो स्थान है, आई थिंक राजस्थान में, एवरीबडी नोज पुष्कर में, मैंने उनको भेजा। मैंने कहा वहां जाके आप तर्पण कराइए अपने पितरों के लिए एंड वहां पे स्नान कीजिए, डू दी स्नान, वहां पे ताल है। तो उन्होंने वो किया एंड आफ्टर दैट विद इन 8 months उन्होंने कंसीव कर लिया। वो जो दोष था उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। देयर वाज अनदर चार्ट जिसमें कि दे केम टू मी कि कंसीव नहीं हो रहा है। आई सॉ, मैंने बोला कि कंसीव नेचुरली होगा ही नहीं, बिकॉज जो उसमें आ रहा था, कॉम्बिनेशन आ रहा था, एट्थ हाउस का बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन आ रहा था विद द फिफ्थ हाउस, उसका लिंक आ रहा था एट्थ हाउस का। एंड देयर वाज अ लिंक ऑफ राहु एंड सैटर्न एज वेल एज विद द फिफ्थ हाउस। तो आई सेड कि यू गो फॉर आईवीएफ। आईवीएफ के लिए आप जाओ, क्योंकि एट्थ हाउस का, सिक्स्थ हाउस का, राहु का, बिकॉज राहु वी सी फॉर इनोवेशन एंड नया जो साइंस है उसके लिए। सो मैंने बोला गो फॉर आईवीएफ। आई टोल्ड देम कि अभी टाइम भी चल रहा है, आपका ट्रांजिट भी लग रहा है, गो फॉर आईवीएफ। और उन्होंने फर्स्ट चांस में ही कंसीव कर लिया राइट। आईवीएफ। सो इट वाज अ काइंड ऑफ रेमेडी आल्सो। मैंने उनको मंत्रास भी बताए कि डू दीज मंत्रास एंड दे कंसीव्ड। देयर वाज अनदर केस इन विच द लेडी वाज नॉट एबल टू कंसीव। अभी इसी की बात चल रही है तो फिफ्थ हाउस के बारे में बात करते हैं। तो उनकी मदर इन लॉ का कॉल आया था मेरे पास एंड शी आस्क्ड मी कि कब होगा। 2023 में उनका कॉल आया था। तो मैंने उनको बोला कि इनका कंसेप्शन जो मुझे दिख रहा है 25 में दिख रहा है। बोली नहीं, हमको अभी चाहिए, आप रेमेडी बताओ। मैं कहा रेमेडी काम नहीं करेगी विल नॉट वर्क, बिकॉज कंसेप्शन की उसमें चांसेस ही नहीं है। 25 को ही उसकी दशा भी लग रही है, ट्रांजिट भी तब हेल्प करेगा, तो वो तब होगा कंसीव। शी सेड नहीं, आप दशा बताओ, वो रेमेडी बताओ। मैंने उनको रेमेडी बताया, सिंपल रेमेडी, संतान गोपाल स्तोत्र, जो कि यूनिवर्सल रेमेडी है। वी टेल एवरीबॉडी जो भी कंसीव करना चाहते हैं कि आप बोलिए इनको ये करें। उन्होंने किया एंड शी कंसीव्ड इन 24। बट फिर उसका मिसकैरेज हो गया and then again she conceived in 25. Now she is about to deliver in January. So रेमेडी काम नहीं करेगी अगर दशा ही नहीं चल रही है, तो राइट। जबरदस्ती आप कर नहीं सकते उस चीज को। हाँ, जबरदस्ती में आपका ही नुकसान होगा इसमें। ये हाँ जो आपने एग्जांपल दिया वो बेस्ट है एक्चुअली। हाँ। लाइक ये सरेंडर को बता रहा है, हमारी रिसेप्टिविटी को। कि यस। लाइक ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बच्चे ही नहीं है आपकी लाइफ में, ऐसा भी हाँ नहीं है। 2 साल वेट कर लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ राइट। तो राइट। और लाइक जैसे लाइक रिलेशनशिप डिलेज के लिए भी लोग रेमेडीज प्रिफर करते हैं, स्पेशली लाइक वो बहुत फेमस है मांगलिक के लिए, लाइक कलश। पेड़ के साथ शादी कर देना वगैरह वगैरह। ओके। राइट तो वो सर। कितना इफेक्टिव रहता है? हाँ वो इफेक्टिव सर, एक्चुअली ऐसा है
पुराने टाइम में तो अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे, पुरानी बुक्स पढ़ते हैं, बीपीएचएस वगैरह, उसमें लिखा है कि अगर मंगल दोष है सप्तम का, अष्टम का, तो आपके जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी। उसमें क्लियर लिखा है, ऐसा लिखा है। बट ऐसा ना, अभी कलयुग में आप उसको सीधा-सीधा अप्लाई तो नहीं कर सकते। राइट। बिकॉज़ अभी जो है ना, पार्टनर साथ में ही नहीं रहते हैं। दे आर नॉट एबल टू गिव ईच अदर द टाइम। जो पुराने टाइम में तो साथ ही रहते थे, वो हमेशा साथ रहते थे, तो वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट आता था, किसी के प्लेनेट का दूसरे के ऊपर आएगा डेफिनेटली। अभी क्या है, मंगल का जो टेंडेंसी है वो शादी नहीं चलने देने का है या सेपरेशन का है। इफ यू सी भगवान राम चार्ट, लॉर्ड राम का जो चार्ट है, उसमें उनको बताते हैं कि 7th हाउस में उनके मार्स था। तो मंगल की वजह से उनको, अगर आप देखोगे, इफ वी गो बाय द बुक, जो हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, जिसमें कि सीता जी को उन्होंने वन में नहीं भेजा था, उससे पहले का जो पीरियड था, जो मेन पीरियड था, व्हेन ही वाज यंग, तो उस टाइम में वो वनवास कर रहे थे एंड दे कुड नॉट लिव एज अ कपल। वहां पे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा उनको, बिकॉज ऑफ मंगल, है ना, मार्स की वजह से उसने वो सेपरेशन दिया, एक काइंड ऑफ सेपरेशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा सीवियर है ना किसी के चार्ट में, तो ऐसा बोल देते हैं कि आप पेड़ से शादी कीजिए या फिर आप घट विवाह कर लीजिए, जिसमें कि हम पूरा उसका प्रोसेस है, घट विवाह करते हैं और फिर घड़ा फोड़ देते हैं, कि जो भी नेगेटिविटी है वो हमने यहाँ निकाल दी, नाउ हम सेकंड मैरिज करेंगे। बट बहुत ज्यादा अगर दोष है मंगल का, तो बहुत ज्यादा होप नहीं लगा सकते आप कि मैंने एक वो कर लिया है तो मेरी मैरिड लाइफ बड़ी ज्यादा स्मूथ चलेगी, ऐसा नहीं होता है। मंगल राइट। इज अ वेरी फियर्स प्लैनेट। इसको शांत करना भी बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए रेमेडी होती है, जो जनरली मैं बताती हूँ लोगों को। एक स्तोत्र होता है, मंगल चंडिका स्तोत्र। मंगल चंडिका स्तोत्र होता है, जो चंडी देवी का स्तोत्र है, छोटा सा है, इट्स अ वेरी स्मॉल स्तोत्र। तो वो पढ़ो आप, और वो आपको रोज डेली उसको रिसाइट करना है, चैंट करना है। तो डेली करने से आपकी शादी जो है वो चलती रहेगी। बिकॉज आज की डेट में मैं, डेथ तो ठीक है, किसी मतलब बिल्कुल ही सीवियर केस में डेथ हो जाए शायद पार्टनर की, बट डिवोर्स जरूर करा देता है। वो जो हमारा मार्स होता है, सेपरेशन दे देगा, वाइफ अपने घर चली गई है नाराज होके, या फिर मैं टाइम ही नहीं दे पाता हूँ, टाइमिंग इतने ऑड है, मेरी राइट। वाइफ की दिन की ड्यूटी है, मेरी रात की ड्यूटी है, वी आर नॉट एबल टू मीट। तो मंगल उस तरह से सेपरेशन देता है, वो केमिस्ट्री नहीं बनने देता आपस में। सो उसकी रेमेडी करना चाहिए, मार्स को शांत करने के लिए रेमेडी करना चाहिए। इसमें मेनली हम गौरी माँ की पूजा या चंडी माँ की पूजा बताते हैं मंगल के लिए। राइट। हम्म। और लाइक जैसे सैटर्न डिले करता है, जहाँ तक लाइक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो अगर किसी की शादी बहुत ही ज्यादा डिले हो रही हो, लाइक रिलेशनशिप लाइक 30s में आ गया या मिड 30s क्रॉस हो गया, मैरिज सोशल इंस्टीट्यूशन रहता है, तो सोसाइटी का प्रेशर रहता है, ओके, कि भाई ये क्यों नहीं कर रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लाइक इसमें लाइक सैटर्न के लिए कुछ लाइक सिचुएशन रेमेडीज की। सैटर्न 100% डिले देगा, कोई सेकंड थॉट नहीं है उसमें। अगर 7th हाउस से सैटर्न का लिंक आ रहा है, आइदर सैटर्न इज लॉर्ड, आइदर सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द 7th हाउस और 7th लॉर्ड, तो वो 100% मैरिज जो है वो डिलेड मैरिज देता है। अगर उस केस में जल्दी शादी हो जाए, तो आई हैव सीन इन 85-90% केसेस डिवोर्स हो जाता है, अगर जल्दी शादी हो जाती है तो इसकी एक रेमेडी सबसे अच्छी है कि आप लेट शादी कीजिए। शुड राइट। बी 28 प्लस, 29 प्लस, आपकी जब एज इतनी हो जाए उसके बाद गो फॉर मैरिज। उससे पहले आप शादी करोगे तो उतनी मेच्योरिटी नहीं है कि आप सैटर्न को हैंडल कर पाओ, मैरिड लाइफ स्मूथ नहीं होगी। सैटर्न एक बहुत मेच्योर प्लेनेट है, अगर वो 7th हाउस से संबंध बना रहा है, तो आपको भी उतना मेच्योर होना पड़ेगा टू डील विद योर मैरिज। आगे चल के जो सिचुएशन आएगी, तो वो एक रेमेडी तो यही हो जाती है कि शादी ही देर से करो। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा डिले ऑलरेडी हो गया है फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो फिर वही हमको देखना होता है कि चार्ट में कोई दोष तो नहीं है, और सैटर्न किस हद तक ये करा है, तो हम सैटर्न की रेमेडी भी कराते हैं उसमें। तो इसमें ये जैसे अपन ने बात करी मार्स और सैटर्न के बारे में, कि अपन ने लाइक रेमेडीज वगैरह कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक आपकी मैरिड लाइफ ऑल गुड, ओके, जो लोग सोच लेते हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं। ये सिर्फ आपकी रिलेशनशिप को बिगिन करने के लिए, ओके। यू हैव टू हैंडल इट लेटर। वो तो हाँ। आपको जो सिचुएशन आएगी, आपकी शादी हो जाएगी, रेमेडी कर लिया, बिकॉज चार्ट में था प्रॉमिस कि मैरिज तो हो जाएगी। ठीक है, हमने आपको रेमेडी कराई जिस वजह से डिले हो रहा था, वो डिले हट गया, नाउ यू आर गेटिंग मैरिड, पर आगे जो सिचुएशन आएगी यू हैव टू हैंडल इट ना।
वो आगे राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि मैरिज बड़ी स्मूथ चलेगी, और उसमें तब भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और आपको तब भी कंटिन्यूअसली हैव टू हैंडल इट विद मेच्योरिटी, या फिर राइट। कुछ कुछ रेमेडीज आप करते रहो टाइम टू टाइम, तो वो मैरिज चलता है। एनी क्वेश्चन हर्षल एंड अजीत सो फार? मैं ही बोले जा रहा हूँ। I have a question. हम्म। Ma'am, you said that we can't avoid, हम लोग प्रारब्ध को avoid नहीं कर सकते। या तो अगर ये जो सपोज शादी लिखा है चार्ट पेपर, आदमी नहीं कर रहा है, तो वो क्या पॉसिबली हो जाएगा? मतलब वो कैसे हो रहा है? हो जाएगी डेफिनेटली। अगर चार्ट में मैरिज लिखी है, और अगर देखो, डिनायल तो हमको देखना आना चाहिए चार्ट के अंदर, वी हैव टू नो कि चार्ट में डिनायल है। ठीक है, अगर डिनायल है तो वो शादी नहीं करेगा, वो प्रारब्ध है। अगर उसकी मैरिज लिखी है तो वो डेफिनेटली होगी, जब टाइम आएगा वो हो ही जाएगी अपने आप। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि उसको शादी करनी पड़ेगी। आई हैव सीन मेनी केसेस। एक बॉय था, ही वाज लाइक इन अ वन साइड लव, होता है ना किसी के साथ, तो वो हम्म। को ही वाज इन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, बट वो मुझे नहीं मिल रही, तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। ठीक है, हम्म। बट देन उसकी मदर को कैंसर हो गया, एंड शी वाज लाइक कि मेरे सामने तुम शादी कर लो, ये मेरी आखिरी इच्छा है। एंड ही हैड टू गेट मैरिड। उसने शादी करी अपनी मदर की इच्छा के लिए, एंड नाउ हैप्पीली मैरिड है। तो होता है, इट डिपेंड्स कि आपके सामने सिचुएशन कैसी आएगी। इफ इट इज रिटन, यू हैव टू गेट इट, यू विल गेट इट। मैम, were there any वो चार्ट में कुछ कनेक्शन था फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड से मैरिज हाउसेस को, विच इज शोइंग दैट इन्फ्लुएंस ऑफ मदर गेटिंग हिम अ वाइफ? या डेफिनेटली होगा ये बात। एक्चुअली जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आई हैव नॉट सीन द चार्ट इन दैट केस, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल बिकॉज आपने क्वेश्चन पूछा ऐसा। इट इज अ वेरी करेक्ट। ओल्ड दिस थिंग, मेमोरी है मेरी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने शेयर किया आपके साथ। सो दिस वाज नॉट माय केस कि मैंने देखा वो गॉट इट। चार्ट, बट डेफिनेटली होगा, उसका कनेक्शन होगा। यू आर राइट। मैम, वन मोर क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। द एक सपोज मैंने क्या नोटिस किया नाउ, जस्ट टेकिंग माय ओन एग्जांपल, द होल मेरा पूरा फैमिली मेरे पीछे पड़ा है कि शादी करो शादी करो, मुझे नहीं या करना है, मुझे ओके इंटरेस्ट नहीं है। तो ओके उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, बोला कि नहीं तेरे में तो है लिखा हुआ है। मैं उनको बोलता था कि मेरे में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मुझे नहीं करना है। ओके। पर मुझे नहीं करना है, और और मुझे ऑप्शंस आते, मतलब एवरी फ्यू डेज मेरे को कोई प्रोफाइल भेजेंगे कि बहुत अच्छी लड़की है, इसको देखो। और मेरा एक दोस्त है, उसको डेस्परेटली 3 साल से करना है। वो ओके। मेरे से 10 गुना बेटर लड़का है, इन एवरी वे ही इज बेटर, पर उसको नहीं मिल रहा है। उस मतलब जिसको करना है उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं करना है, हाँ। लाइक इट्स ऑपोजिट। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? व्हाई इज इट लाइक दैट? या आपको नहीं करना है, आपको मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि गो फॉर इट, कर लो शादी किए बिना। इट्स अ वेरी लाइक, मैं आपको एक जनरली ऐसी एडवाइस दे रही हूँ कि लाइफ में हर इंसान के लिए फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनकी फैमिलीज हैं वो लोग खुश हैं, जिनकी फैमिलीज नहीं है ना, जिनकी फैमिलीज बहुत छोटी होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही है, वो एक अलग से डिप्रेशन में है। आप कभी भी नोट करना, कोई भी लोग जिनके जो लोग मैरिज में बिलीव नहीं करते या बेबी में बिलीव नहीं करते कि हम शादी कर लेंगे, हम बेबी नहीं करेंगे, अल्टीमेटली वो फैमिलीज धीरे 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 डिप्रेशन में जाती जाती हैं। तो ये एक सजेशन है, आपको रिश्ते आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली शादी कीजिए। ठीक है, अभी आपको नहीं करना है तो आई वुड लाइक टू आस्क, क्या आपका वीनस अफ्लिक्टेड है आपके चार्ट में? हेवीली 8th हाउस में है एज असेंडेंट लॉर्ड, एंड इट्स कंबस्ट। एंड इट इज कम्पोस्ट, तो इसीलिए आपका मन नहीं हो रहा है शादी करने का। आप अगर इसकी रेमेडी करते हो वीनस की, तो आपका मन भी हो जाएगा और यू विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ऐसा कुछ नहीं है कि शादी के बाद, देखो, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि जब दो लोग साथ रहते हैं या कोई भी लोग साथ रहते हैं, तो हमको एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, डिफिकल्टीज आती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, बट दैट डजंट मीन कि मैरिज अच्छी नहीं चल रही है। इट इज इन एवरी हाउस। तो धीरे धीरे चीजें हो जाती हैं। यू शुड डू रेमेडी विद लाइक सूर्य को जल दीजिए, वीनस की रेमेडी कीजिए, वीनस को स्ट्रांग बनाइए थोड़ा सा। आपका कौन सा असेंडेंट बताया आपने? लिब्रा। लिब्रा। लिब्रा असेंडेंट है ना, तो आपको मार्स की भी रेमेडी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी।
यू विल गेट मैरिड, आपका मन बन जाएगा धीरे धीरे। And आपने funny जो you बोला mentioned. सॉरी या प्लीज कंटिन्यू। No, just one point is earlier, ma'am mentioned that Saturn connection with Rahu and seventh lord causes delays. And funny enough, in my chart, seventh lord is Mars in ninth house, getting aspected by Saturn from third. From third, Saturn ओके। is also aspecting Rahu in fifth. तो सब हम्म। कॉम्बिनेशन है डिले का। डिले का कॉम्बिनेशन भी है, प्लस वीनस भी आपका अफ्लिक्ट हो गया पूरी तरह, तो आपका इसलिए मन नहीं हो रहा है। बट अगर आप सैटर्न की रेमेडीज करते हो, जो भी डोनेशन होते हैं ना सैटर्न के, एज यू नो, मस्टर्ड ऑयल डोनेट करना, या फिर देयर आर मेनी अदर रेमेडीज, इफ यू वांट आई कैन But गिव यू अ ऐसा no, कंसल्टेशन। that is हाँ, fine. I'm just confused कि मुझे जानना था मैम कि why people who are not getting something, मतलब अभी why is life giving things to people who don't want something, but what who want they not giving? Like I देखो have a friend, आप, he wants to marry a girl, family is against हाँ, them. My हाँ, family is like anyone you get, any color is fine, any race, alien नहीं होनी चाहिए बस. हाँ, But तो आपको I think अगर आपकी दशा चल रही है, ट्रांसिट लग रहा है, थोड़ी बहुत रेमेडीज कीजिए, आपका मन भी करेगा शादी करने का, यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। सेकेंडली, जिसका नहीं हो रहा है ना, जो ट्राई कर रहा है उसका नहीं हो रहा है, डेफिनेटली उसकी दशा नहीं होगी या अभी टाइम नहीं होगा। जब टाइम आ जाएगा, दशा आ जाएगी, तो वही पेरेंट्स जो अभी अगेंस्ट है, शायद वो सडनली मान जाएंगे एंड दे विल से कि अच्छा ठीक है यार, तू किससे नहीं कर रहा, इससे ही कर। तो ऐसा हो जाएगा, डिपेंड्स कि उसका टाइम भी तो चलना चाहिए ना शादी का, वो करना चाहता है बट उसका टाइम नहीं है। got it. Thank आपने you for जो your time, ma'am. आपने थैंक जो यू। बोला लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइक रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ एंड ऑल, ये मुझे रियलाइज हुआ जब लाइक कोविड टाइम पीरियड। यस। ओके, कोविड में क्या, मैं बहुत सारे लोगों ने कंसल्टेशन ली जो कहीं पे फंस गए थे हम्म। अकेले। ओके, लाइक दे वर इन जॉब और सडनली लॉकडाउन लगा और ओके एंड they didn't find any way to reach back to their family and they were just stuck in that one room. Yeah. Or like in that time period, like there were many consultations like this, like people were crying over a consultation called I feel I will die alone and all that. So Yeah. this is when I realized that okay, this factor of being loneliness can be huge. Okay, हम्म। yeah, Ajit, आप कुछ पूछ रहे Yes, sir. If you want to continue, you can. I can ask my question. मैं बस फिलअप कर रहा था। Yeah. So I have a very simple question. मतलब do you think कि जो ये रेमेडीज होती हैं जो जेमस्टोन से या फिर मंत्रा चैंटिंग से रिलेटेड होती हैं, they work in a specific dasha or we should follow these remedies throughout our life? या डेफिनेटली, स्टोन्स की बात करें, अभी तक हम स्टोन्स पे आए नहीं थे, आपने क्वेश्चन किया है तो वेरी नाइस। स्टोन्स जो होते हैं ना, अ, बहुत जल्दी और एकदम स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देते हैं। ठीक है, एज सर ने बताया ना अभी कि उन्होंने क्रिस्टल पहना एंड सडनली स्टार्टेड फीलिंग समथिंग, इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न, है ना। इस तरह से जितने भी स्टोन्स हैं वो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देते हैं। स्टोन की रेमेडी हमेशा नहीं करनी होती है, इट डिपेंड्स, वही की चार्ट देखना पड़ेगा आपको, स्टोन की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। ठीक है, तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि पंडित जी के पास गए, उन्होंने कहा आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है, आप पुखराज पहन लीजिए। पुखराज स्टोन होता है फॉर जुपिटर। ठीक है, बृहस्पति की दशा चल रही है, आप पुखराज पहन लीजिए। बट यू हैव टू सी, देखो पुराने लोगों को मैं विदाउट एनी किसी का मैं कोई अपमान नहीं करना चाहती हूँ, जस्ट वांट टू से मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मेरे गुरु, जितने भी गुरु रहे हैं उनसे मैंने सीखा, सर भी हैं वन ऑफ देम। तो उसमें वी हैव टू सी कि there is someone, Dimple Trehan, Yeah, and I she's I in the just waiting said room. it. Yeah. So we have to see कि हमारा लग्न कौन सा है। Like suppose we have a तुला लगन, अभी जो तुला लगन की बात हुई थी, एंड तुला लगन में हमारे पास पंडित जी ने बोला बृहस्पति उच्च का बैठा है 10th हाउस में। ठीक है, और बृहस्पति की दशा चल रही है, आप बृहस्पति का स्टोन पहन लो, बट वी हैव टू सी कि बृहस्पति कौन से हाउसेस का लॉर्ड है, क्या वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। ऑब्वियसली तुला लगन के लिए बृहस्पति कोई अच्छा लॉर्ड तो नहीं होता है, इट इज लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस, है ना। तो वो अच्छे रिजल्ट तो नहीं देगा।
डेफिनेटली। तो बात ये है कि उस टाइम पे आप स्टोन पहन लोगे तो आप अपने लिए स्ट्रगल बढ़ा दोगे, बिकॉज आपने थर्ड हाउस को और ज्यादा एक्टिवेट कर दिया, ऑलरेडी बृहस्पति की दशा चल रही है। तो वी हैव टू सी कि किस प्लैनेट की दशा चल रही है, वो हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं। जो फेवरेबल है ना, सिर्फ उसी का स्टोन पहनिए, जो फेवरेबल नहीं है उसका स्टोन नहीं पहनना चाहिए। सेकेंडली, आपने क्वेश्चन पूछा कि हमारा जो दशा के डिपेंड करता है क्या कि स्टोन तभी काम करेगा। यस, आई एग्री टू दिस। दशा चल रही है तभी वो स्टोन काम करता है। लाइक देयर वाज अ बॉय, वृषभ लगन का चार्ट था, एंड उसका मरकरी लगन में कंबस्ट, टोटली कंबस्ट, एंड उसका मरकरी वाज इन रोहिणी नक्षत्र। ठीक है, तो मून वाज सिटिंग इन द 7th हाउस। अब जब दशा आई, उसको जॉब नहीं लग रही थी, एंड ही वाज लाइक कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं क्या करूं। तब उसका चार्ट देख के मैंने उसको बोला था कि आप एमराल्ड पहने, क्योंकि आपकी मरकरी की दशा चल रही है, और मरकरी जो था वो 10th हाउस से 4th बैठा था। ठीक है, और मून जिसके नक्षत्र में वो बैठा है वो 10th हाउस से 10th बैठा था, इन 7th हाउस। आपको भावत भावम अगर पता है तो 10th से आप काउंट करोगे तो लग्न में मरकरी बैठा हुआ था 4th। 10 से काउंट करोगे, 10 11 12 1, 4th हाउस में मरकरी, 10th से 4th। ठीक है, और जो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र था उसका जो लॉर्ड है मून, वो 10th हाउस से 10th हाउस में बैठा हुआ था, यानी 7th हाउस में मून बैठा हुआ था। तो उसका दोनों तरह से 10th हाउस का कनेक्शन आ रहा था। आई सेड आप मरकरी का स्टोन पहनिए, उसने पहना, एंड ही गॉट द जॉब ऑल्सो। लेकिन उसके बाद जब उसकी वो दशा खत्म हो गई, तब भी वो स्टोन उसने पहने रखा था, बट उसका उसका वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। दशा में एक्टिव होना चाहिए प्लैनेट, एक्सेप्ट आई वुड से कि हाँ, अगर किसी का कोई लग्नेश का प्लैनेट है, कोई लग्नेश है और उसका वो स्टोन पहनता है, तो वो चल जाएगा, मतलब उसको वो पूरी लाइफ पहन सकता है, बट उसको टाइम टू टाइम रिचार्ज करना चाहिए। अगर हम मंत्राज की बात करें, तो मंत्राज एक ऐसी रेमेडी है जो कि आप पूरी लाइफ कर सकते हो। इट इज गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑलवेज, उसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। अगर आपका जुपिटर नेगेटिव प्लैनेट भी है ना, इफ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन अ नेगेटिव वे, सपोज आपका लिए वो क्या बोलते हैं, मेलेफिक है, फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है। ठीक है, वैसे तो जुपिटर को मोस्ट बेनिफिक बोलते हैं, बट फंक्शनल मेलेफिक हो जाता है वो इन वृषभ लगन एंड इन मकर लगन एंड इन तुला लगन, वो फंक्शनल मेलेफिक हो जाता है। तो ये सारे लग्नों के लिए भी अगर आप जुपिटर के मंत्रास करते हो, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इन अ पॉजिटिव वे। मंत्रास या कोई भी पूजा पाठ से कोई स्तोत्र है या कोई भी इस तरह की रेमेडी है जो कि आप पूजा पाठ से रिलेटेड करते हो, इट इज गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स एनी हाउ, वो आप पूरी लाइफ कर सकते हो। मेरा एक क्वेश्चन है मंत्रास पे। हम्म, सो और एक और क्वेश्चन है जो अभी रेमेडीज पे था। तो पहले मैं मंत्रास वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। सो मंत्रा चैंटिंग शुड बी इन अ स्पेसिफिक वे, क्योंकि हम लोग चैंटिंग पे फोकस नहीं करते हैं। मतलब हम किस तरीके से उनको बोलना है। मतलब हम तो हम्म, जैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं और देन वी जस्ट रिसाइट देम, बट देर इज अ हम्म, राइट वे ऑफ चांटिंग देम। वो आई थिंक उस पर कोई फोकस इतना नहीं कर पाता है। तो वो हम्म। कैसे, क्या उसमें आपके व्यूज हैं? हाँ, प्रोनाउंसिएशन तो करेक्ट होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन जो उसको बोलते हैं वो उच्चारण, कैसा वो कैसे करें? वो आप बार बार उसको सुनिए। यूट्यूब पे आजकल सब कुछ हम्म। अवेलेबल है। काफी लोग हम्म। तो गायत्री मंत्र भी ठीक से नहीं पढ़ते हैं, उनका उच्चारण ही स्पष्ट हम्म। नहीं। तो हम्म। उसको बार बार सुनिए और बोलने का प्रैक्टिस कीजिए साथ में। स्टार्टिंग में वेन एवर आई स्टार्ट समथिंग न्यू, तो मैं भगवान से यही बोल के स्टार्ट करती हूँ कि आई एम न्यू इन टू दिस, और मेरा जो है ना, आप कोई भी भूल चुको तो माफ करना, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। तब उसके बाद प्रैक्टिस हो जाती है। भगवान कभी किसी चीज पे शराब तो नहीं देते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ पासवर्ड, है ना। आपको कंप्यूटर को ऑन करना है तो आपके पास एक पासवर्ड है, आपने वो डाला, कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मंत्रा जो है, आपने वो पासवर्ड है, आप करेक्ट डालोगे तो आप उस चैनल को ओपन कर सकते हो जहां आप जाना चाहते हो। आपने रॉन्ग डाल दिया तो इट विल बी जस्ट कि वो चैनल ओपन नहीं होगा। ठीक है ना, जो चैनल हम्म। आप ओपन करना चाहते हो वो चैनल ओपन हम्म। नहीं होगा, बिकॉज आपने पासवर्ड गलत डाला है। हम्म। ओनली दिस मच, उससे कोई ऐसा नुकसान नहीं हो जाता। हाँ, कुछ चीजों में लिखा है, लाइक सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं तो उसमें लिखा है कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करती हूँ जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते, कि जस्ट गो फॉर हिंदी। आप हिंदी में पढ़िए उस चीज को, दैट विल बी बेटर। अच्छा, कोई सोर्स है या कोई मतलब
कुछ कुछ ऐसी चीज है जिससे हम लोग प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा बेटर तरीके से सीख सकते हैं, मतलब हाँ बिकॉज मतलब मैं practice करना इसका मेरे पड़ता है। को कहीं से आंसर मिला नहीं, मैं यू सोचता हूँ हैव इस टू बारे में प्रैक्टिस। काफी। जैसे हम्म। आप बचपन में रीडिंग करते हो ना, तो हम्म। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो अब तो पेरेंट्स आजकल कहते हैं ना, अ, बार बार पढ़ो, हम्म। आपको आ जाएगा, हम्म। है ना। हम्म। यू कैन ऑल्सो लर्न संस्कृत फ्रॉम मेनी, आजकल तो बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे अच्छा। लोग सिखा रहे हैं संस्कृत, आप वो सीख भी सकते हो इफ यू वांट टू चैंट इन संस्कृत ओनली। हम्म। अदरवाइज आप यूट्यूब से सुन के भी सीख सकते हो, इट्स वेरी इजी, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर कोई हिंदी बोल हम्म। पाता है तो वो संस्कृत थोड़ा बहुत तो पढ़ सकता है, ठीक। नहीं नहीं, वो संस्कृत पढ़ सकते हैं वो, दैट्स राइट। अच्छा, मेरा या सेकंड क्वेश्चन था जो जेम स्टोर्स एंड प्लैनेट से रिलेटेड, आपने कहा था कि जुपिटर जैसे थर्ड एंड सिक्स्थ का अगर लॉर्ड है, तो थर्ड हाउस आप जुपिटर के रिस्पेक्ट में बोल रहे थे, क्योंकि जुपिटर का शायद मरण कारक स्थल रहता है थर्ड हाउस, उसके हिसाब से बोल रहे थे कि थर्ड में कुछ और, मतलब क्या? थर्ड हाउस स्ट्रगल का हाउस होता है, वी सी की, जहां से इसको हम विक्रम भाव बोलते हैं ना, जिस जो हमें अच्छा, मेहनत करनी पड़ती है, उस भाव के एफर्ट्स रिलेटेड एफर्ट्स का शायद। एफर्ट्स डालने हाँ। पड़ते हैं। तो हमारे हाँ। एफर्ट्स बढ़ जाएंगे ना, अगर हम जुपिटर को स्ट्रांग ओके। करेंगे तो हमारे एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे हमको। ठीक है, वो हमारा जुपिटर जो है वो सिक्स का लॉर्ड है, हम्म। तो वो हमारे, हम्म। अगर आप देखोगे जुपिटर 10th हाउस में बैठा है ना तुला लगन में, तो हम्म। वो आपका जो अर्थ त्रिकोण होता है ना, अर्थ त्रिकोण हम्म। जो मनी ट्रायंगल होता है हमारा, हम्म। सेकंड टू सिक्स टेन, उसको वो अपनी तीनों दृष्टि से जोड़ देता है। ठीक है, तो वहां पे हमको पैसा ज्यादा देने के योग भी बनाएगा जुपिटर, कि हम ज्यादा कमाएंगे क्योंकि हमारा मनी ट्रायंगल जो है वो एक्टिवेट हो गया। बट डेफिनेटली वो एफर्ट्स वहां पे बढ़ जाएंगे। एफर्ट पॉजिटिव वे में नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जुपिटर जो है वो लग्नेश का मित्र भी नहीं है इस चार्ट के अंदर, इस लगन के अच्छा। अंदर। हाँ, अच्छा। मित्र भी नहीं है ना, तो वो थर्ड हाउस में हमें स्ट्रगल बढ़ा देगा, मतलब थोड़ा सा हम्म। पॉलिटिक्स बढ़ जाएगी कंपनी के हम्म। अंदर, आपको थोड़ा टेंशन बढ़ जाएगी, दैट वे आई वाज से। अगर जैसे इसमें जुपिटर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, अगर किसी का जुपिटर वैसे तो ज्ञान का प्लैनेट है, राइट? तो या किसी का अगर प्रोफेशन ऐसा है, जैसे लीगल हो गया या आपका हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गया, एंड जो हम्म जैसे डॉक्टर्स रहते हैं उनका तो, डॉक्टर्स एंड एडवोकेट्स का आई थिंक हम्म पूरी लाइफ ही पढ़ाई है, मतलब उनका तो हाँ, अपडेटेड रहना पड़ता है, उनका प्रोफेशन डिमांड करता है। तो उस केस में क्या जुपिटर का जुपिटर के मंत्र चैंट करना है, जुपिटर की रेमेडी करना उनको बेनिफिशियल रहेगा? आई वुड सजेस्ट कि अगर जुपिटर लग्नेश का मित्र नहीं है तो गो फॉर मंत्रास इंस्टेड ऑफ स्टोन। ओके। ओके, देयर इज हाँ, अ डिफरेंस। या या बट ऐसा क्यों है कि मंत्रास जो हैं थोड़ा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं, वेरस स्टोन्स जो हैं, अगर फंक्शनल मेलेफिक है या फिर लग्नेश का लग्न का वो मित्र नहीं है, तो नेगेटिव हाँ, इम्पैक्ट होता है, ऐसा क्यों, मतलब? ऐसा 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 इसलिए होता है क्योंकि मंत्रास जो है वो एनर्जी क्रिएट करते हैं एंड दे क्लीन, जितना ऑरा है हमारा उस ऑरा को दे क्लीन इट। ठीक है, हमारे आसपास की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव कर देते हैं, हमारे सोचने का तरीका पॉजिटिव हो जाता है, तो कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आती है हम उसको पॉजिटिवली हैंडल कर पाते हैं, डील कर पाते हैं। ठीक है, और मंत्रास का जो काम है वो जनरली आप सुनोगे तो वो प्लैनेट्स को पैसिफाई करते हैं, अगर कोई प्लैनेट रुष्ट है ना तो उसको भी वो शांत कर देंगे। लेकिन जो आप स्टोन पहनते हो वो किसी प्लैनेट को बहुत स्ट्रांग बना देता है। तो हमको अगर किसी प्लैनेट को स्ट्रांग ही बनाना है तो हम उसको बनाएंगे ना जो हमारे लिए शुभ है, जो हमारे लिए बेनिफिक है, उसको स्ट्रांग बनाएंगे, उसके स्टोन्स पहनने चाहिए मेरे हिसाब से। एक एक थॉट मेरे दिमाग में आया जस्ट व्हेन आई आस्क्ड यू द क्वेश्चन, और आप बता रहे थे, तो हम्म, क्या ये भी हो सकता है, दिस इज जस्ट माय थॉट, इट माइट बी स्टूपिड, बट कि जैसे मंत्रास हम चांट करते हैं तो वो हमारे अंदर से आते हैं, ठीक है, या वेरएस जो हम स्टोन पहनते हैं इट्स एन एक्सटर्नल पीस दैट वी आर अटैचिंग टू आवर बॉडी, या तो दैट कैन बी, something that is coming from inside us cannot harm us. यस दैट कैन बी अ थिंग। और सेकेंडली स्टोन्स में ना अभी मेरे माइंड में एक थॉट आया, जो मैं बोलना रह गया था। यू हैव टू चेक द डिग्री ऑफ द लग्ना, लग्ना की डिग्री कितनी है और जो प्लेनेट है जिसका स्टोन हमको पहनना उसकी डिग्री कितनी है। अगर दोनों की डिग्री ऑलमोस्ट सिमिलर है तो स्टोन की वैसे भी जरूरत नहीं है, द प्लेनेट इज स्ट्रांग, अपने आप ही स्ट्रांग है, तो उसको मतलब स्टोन की जरूरत नहीं है। अगर प्लेनेट वीक है और वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, सपोज कोई भी बेनिफिक प्लैनेट है और वो वीक हो रहा है, उसकी डिग्री लग्ना की डिग्री से बहुत दूर है, भाव मध्य से बहुत दूर है, या वो प्लैनेट कंबस्ट हो रहा है,
सपोज, और हमारे लिए बेनिफिक है, तो फिर हम उसका स्टोन रिकमेंड करते हैं कि उसका स्टोन आप पहनो। Okay. Thank you. टू कंटिन्यू विद दिस, लाइक कुछ लोगों का ओपिनियन, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का ओपिनियन रहता है कि जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, अच्छी डिग्निटी का प्लैनेट है, उसके स्टोन पहनो, क्योंकि वो पहले ही स्ट्रॉन्ग है तो वो ज्यादा लाइक पावरफुल हो जाएगा, वो रिजल्ट देगा। Yeah. कुछ बोलते हैं कि भाई वो तो पावरफुल है ही, उसको और पावरफुल क्या करना, उस प्लैनेट का पहनो जो वीक है, जो लाइक डेबिलिटेटेड है या एनिमी है, साइन में है। इस पे आपका क्या व्यू है, या फिर दशा के हिसाब से? हाँ, दशा को तो देखना ही है, दशा चलनी चाहिए उस प्लैनेट की जिसका हमको स्टोन पहनना है, ठीक है। लेकिन वो प्लैनेट अगर वीक है और अगर वो हमारे लिए मेलेफिक है, सपोज हमारे लिए वो अच्छा नहीं है प्लैनेट, है ना। सपोज हम सिंह लगन की बात करते हैं, उसमें अगर शनि है, शनि उच्च का बैठा हुआ है सिंह लगन में, अब वो हमारे लिए मारक प्लैनेट है, 7th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। ऊपर से वो 6th हाउस का भी लॉर्ड है, विच इज ऑल्सो नॉट गुड हाउस, ठीक है। प्लस वो अति शत्रु है लग्नेश का। अब वो उच्च का बैठा हुआ है और उसकी डिग्री जो है वो लग्न से पास नहीं है, ऐसे कि वो थोड़ा लग्न से दूर है। और मेरे को पंडित जी बोलते हैं शनि उच्च का बैठा है, शनि की दशा चल रही है, आप शनि का स्टोन पहन लो, तो दैट विल बी अ ब्लंडर, डिजास्टरस होगा, बिकॉज वो लग्नेश का शत्रु है, वो वीक है। एक तो पहले वो उच्च का बैठा है तो वो स्ट्रांग हो गया, है ना, उच्च का होने से वो स्ट्रांग हो गया। लेकिन चलो उसकी डिग्री थोड़ी बहुत दूर थी, उसमें भी स्टोन पहन के मैंने उसको और स्ट्रांग बना दिया, तो वो नहीं करना चाहिए। प्लैनेट जो वीक है उसका स्टोन पहनो, ओनली इन केस अगर वो आपके लिए बेनिफिट है। अब इसको अगर सैटर्न डेबिलिटेटेड कर दें, अब पहनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अच्छी बात है ना, सैटर्न डेबिलिटेट होके वीक हो गया, हमें तो उसको ओके, वीक करना था, हमें तो उसके ऑलरेडी दान करने थे, तो अभी तो ऑलरेडी वीक है, तो इट्स गुड फॉर अस। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर जुपिटर है, एक्सॉल्टेड है, क्या इस बंदे को पुखराज पहनना चाहिए? अगर मकर लगन है और जुपिटर लाइक एग्जॉल्टेड बैठा मेरा है, लग्न ले लेते हैं, मैं लाइक वृश्चिक लग्न, 2nd और 5th लॉर्ड 9th हाउस में। हाँ उसको तो पहन सकते हैं सर। वृश्चिक के लिए तो जुपिटर इज गुड ना, जुपिटर इज 2nd एंड 5th लॉर्ड, हम्म, है ना, तो वो इट्स अ वेरी गुड प्लैनेट। 5th लॉर्ड एक हम्म, तो डेफिनेटली ट्राइन का लॉर्ड हो गया, ठीक है। 2nd हम्म, हाउस का लॉर्ड भी उसको आप बहुत बुरा नहीं ले सकते, धन भाव का लॉर्ड तो है, फैमिली का लॉर्ड है, हम्म, वो 9th हाउस में बैठ गया है जाके, एंड इट इज एक्सॉल्टेड देयर, ठीक है। इट इज हम्म, मेकिंग एस्पेक्ट जा रहा है उसका, लग्न के ऊपर भी जा रहा है, 5th हाउस के ऊपर भी जा रहा है, वो 5th से 5th बैठा हुआ है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रांग वहां पे ऑलरेडी वो बैठा है, इट इज ऑलरेडी स्ट्रांग बिकॉज वो हम्म, एक्सॉल्टेड है, ठीक है ना। हम्म, अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या उसका स्टोन पहने, अगर उसकी दशा चल रही है, एक्सॉल्टेड है, हम्म, मान लीजिए भाव मध्य की डिग्री, जो लग्न की भाव मध्य की डिग्री है, इट इज अराउंड 25 डिग्रीज, एंड हम्म, जुपिटर इज ओनली 4 डिग्रीज हम्म, या 1 डिग्री है, तो वो हम्म, एक्सॉल्टेड बट अभी जस्ट एंटर ही हुआ है, 1 डिग्री का था हम्म, जब वो जन्म हुआ, तो हम हम्म। उसको भाव मध्य के पास लाने के लिए उसका स्टोन बना सकते हैं, वी कैन मेक इट स्ट्रॉन्गर। ये पॉइंट मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो एक्चुअली एग्जॉल्टेड है, और लाइक उसकी जो एग्जॉल्टेशन डिग्री होती है, एग्जैक्ट एग्जॉल्टेशन वो 5 डिग्री है, तो वो तो क्लोज है 5 डिग्री के। हाँ वो तो ऑलरेडी बिल्कुल 5 डिग्री के एक्सॉल्टेड है, और भाव मध्य की डिग्री वी हैव टू चेक, अगर वो उसके भी पास है तो नो नीड टू वियर द स्टोन, क्या जरूरत हाँ, है, ऑलरेडी स्ट्रांग राइट। है। तो इसमें जो डिफरेंस हो रहा है वो बेनिफिक मैलेफिक का हो रहा है? यस सर, ओनली एंड ओनली बेनिफिक मैलेफिक, वो फंक्शनल बेनिफिक होना चाहिए। उसमें भी जो सैटर्न है ना, उसका स्टोन हम तभी रिकमेंड करते हैं व्हेन इट इज नॉट मेकिंग संबंध विद द लग्न एंड हम्म, 7th हाउस। अगर सैटर्न बहुत अच्छा प्लैनेट भी है, बहुत स्ट्रांग है, योग कारक है, तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, सैटर्न योग कारक है, और वो बैठा हुआ है 11th हाउस में, ठीक है, हम्म, तो हम, वो अच्छा भी बैठा है तो भी हम उसका स्टोन नहीं रिकमेंड करेंगे, बिकॉज इट इज एस्पेक्टिंग दी लग्न विथ थर्ड एस्पेक्ट। लग्न के साथ अगर 11th राइट। हाउस में शनि बैठेगा तो लग्न को थर्ड एस्पेक्ट से देखेगा, तो वो हेल्थ में प्रॉब्लम दे देगा। वो सैटर्न का जो स्टोन है वो बहुत सोच समझ के किसी को पहनाना चाहिए, बिकॉज वो आपको बाकी चीजों में तरक्की दे सकता है लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी दे देगा वो। इसको अगर थोड़ा और एक्सटेंड करें, जैसे अब मेरी सैटर्न की दशा आ रही है, यस। ओके, और फिर लाइक सैटर्न 3rd 4th लॉर्ड होके 10th हाउस में बैठा है राहु के साथ, ओके। सो लाइक अब मुझे सैटर्न से रिलेटेड कुछ पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सैटर्न लियो में है, ग्रेट एनिमी साइन में।
हाँ सर, एक तो वो एनिमी साइन में है तो वो वीक हो गया, ठीक है। हम्म, राहु के साथ है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। राहु तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता है सैटर्न के साथ बैठ के। अब आते हैं हम लग्न का, वो शत्रु है, ठीक है। हम्म, थर्ड और फोर्थ लॉर्ड होके वो 10th हाउस में बैठा है, लग्न का शत्रु है। तो अगर हम उसका स्टोन पहनेंगे तो थोड़ा सा ना विरक्ति का भाव आई थिंक वो दे देगा आपको। मतलब आपको कैसा लगेगा कि आप शट डाउन कर लोगे अपने आप को, हम्म। विरक्ति का भाव दे देगा थोड़ा सा ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप बहुत ज्यादा उसका स्टोन पहनोगे तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज 10th हाउस में बैठा है, 12th हाउस को भी वो एस्पेक्ट करेगा, 4th हाउस को भी वो एस्पेक्ट करेगा। तो 4, 8, 12 के जो 3 भाव हैं उनमें से 2 को तो वो एस्पेक्ट कर रहा है, तो 12 और 4 एक्टिवेट हो गया, है ना। तो वो उस केस में थोड़ा सा आपको, कहते हैं ना, मोक्ष की तरफ आपका ध्यान ज्यादा चले जाने के लिए वो करेगा ऐसा। 10th हाउस में बैठा है, 10th का कारक है, उस वे में अच्छा है, पर अगर उसकी जरूरत नहीं है स्टोन की तो वी शुड नॉट वियर द स्टोन। ओके, हर्षल आप पूछ रहे थे कुछ? जी मैम, मुझे पूछना था कि काफी आपने बोला कि गलत प्लैनेट का हमको बहुत केयरफुली देखना चाहिए कि अपना इज इट suitable to wear the stone. There are so many people who are wearing all sorts of stones as jewelry, especially stones like sapphire and all, and that या is associated with Saturn. So do you think that it might be harming them and they don't know about it? यस, डेफिनेटली इफ इट इज नॉट बेनिफिट, वो उनको, अगर उनके लिए अच्छा प्लेनेट नहीं है तो कहीं ना कहीं वो उनको हार्म करेगा। तो कभी भी ज्वेलरी की तरह आप ब्लू सफायर नहीं पहन सकते, ठीक है। येलो सफायर, ब्लू सफायर, ये सब ज्वेलरी की तरह नहीं पहने। आर्टिफिशियल है तो इट इज फाइन, अगर रियल स्टोन है आप ज्वेलरी की तरह यूज नहीं कर सकते उसको। हाँ, अगर ज्वेलरी में, देखो ज्वेलरी में और स्टोन का जो हम रिंग बनाते हैं उसमें एक डिफरेंस होता है। जो स्टोन का रिंग होता है ना, उसमें लाइट आर पार जा सकती है उसके अंदर, ठीक है। ज्वेलरी बनाया ना तो वो नीचे से पूरा क्लोज रहता है, तो लाइट उसमें से जाएगी नहीं, तो आपकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा उस केस में। मैम, डायमंड में जो ब्लू डायमंड आता है वो वीनस रहेगा कि सैटर्न रहेगा? ब्लू डायमंड, आई थिंक वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन मान सकते हो आप उसको। मैम, हैव यू heard about the Hope diamond? नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। It's a famous diamond. It's very big. And the story is everyone who owned it died. And it was stolen from an ancient temple by the British. And ओके। after that, now it is in some museum. But whoever has had possession of it, their lives, everything got ruined. So you can look it up. It might be कोहिनूर interesting to की you. बात कर रहे हो? कोहिनूर? Huh? No, not कोहिनूर। Kohinoor. Not Kohinoor. Hope diamond. It's a blue, dark blue diamond, and it's like the size of a fist. It's big. हाँ, तो वो ब्लू है। आई एम श्योर, ये वो स्टोरी तो मैंने सुना हुआ है, वो ब्लू डायमंड वाला जो आप मेरे को स्टोरी सुना रहे हैं, आई हर्ड अबाउट इट। तो आई थिंक ये वही सैटर्न का इम्पैक्ट आ जाता है। तो हर किसी को सूट नहीं करता है सैटर्न, पहली बात तो। और सैटर्न का ना नेचर होता है, स्पेशली अगर आपने उसको डायमंड को अगर चुराया है तो वो बिल्कुल ही अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सैटर्न। Correct. How does it spell, Harshal? HOPE, Hope diamond. Oh, डायमंड, ओके। uh, इसमें like if we talk about this gemstone thing or remedies thing, another view is that existence knows your needs. कि existence को मालूम है आपकी need क्या है, okay? Yeah. ईश्वर जानता है कि लाइक किस टाइम पे आप किस चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो चीज आपको भेज देगा, राइट। इस तरह से अगर थोड़ा सोचें तो हो सकता है कि अगर मैं सैटर्न की दशा के आसपास जा रहा हूँ, जैसे मैं सैटर्न की दशा स्टार्ट हो रही है February 2027, उससे 1.5 साल पहले उसने ये लेपिस लजुली भेजे। हाँ, राइट। तो थ्रू आउट जुपिटर दशा इट डिडंट कम टू मी, ओके। पिछले 15 साल में नहीं आई। इस लाइक फ्रेंड, जिस फ्रेंड ने भेजा उसको भी मैं 10 साल से जानता हूँ, और वो 10 साल में हर साल वो मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट भेजती है, ओके। लेकिन उसने भी पहली बार स्टोन भेजा है कोई, ओके। उसने भी लाइक अभी तक बुक्स वगैरह भेजती थी, लेकिन पहली बार उसने स्टोन भेजा है, ओके। Yeah. सो यूनिवर्स नोस दैट मे बी
now like in this person is going through Saturn Dasha in like 1.5 years, so he needs this stone. Yeah, So he डेफिनेटली has हाँ sent. It has हाँ sent. बिल्कुल सर Biggest बिल्कुल mistake, biggest mistake I can do is like shut down my doors. कि नहीं नहीं मैं तो नहीं पहनता, मैं तो मेरा तो विश्वास ही नहीं है ये सब चीजों में वगैरह वगैरह, राइट? या दैट इज ट्रू तो लाइक रिसेप्टिव रहना चाहिए, लाइक आपको नहीं मालूम किया है कि कब कौन सी चीज आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए, तो एटलीस्ट रिसेप्टिव रहो। एक और यस सेशन हुआ था पहले हमारा, लाइक उसमें लाइक एक और लाइक फ्रेंड थी, उन्होंने बोला था कि वी हैव टू गो थ्रू लाइक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस इन जेमस्टोन्स। ओके You have to हाँ try हाँ like okay fine like इस क्योंकि एक प्लेनेट के लिए भी लाइक अलग अलग स्टोन्स होते हैं, राइट? मर्क्यूरी के लिए बहुत सारे स्टोन होंगे, तो जरूरी नहीं मर्क्यूरी के लिए एमरल्ड आपको सूट कर जाएगा, एमरल्ड का रिप्लेसमेंट सूट कर सकता है, हो हाँ सकता है। हाँ हाँ दैट इज ट्रू तो ये भी हो सकता है कि लाइक आपका क्या व्यू है कि हम बंदे को ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस से निकलना चाहिए, या फिर लाइक जो बोल दिया वो ठीक है? सर हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं डिपेंड्स कि उसका बजट कितना है जो भी नेटिव है उसका बजट भी तो होना चाहिए मैं उसको बोलूँ कि पहले आप ये ट्राई करो फिर वो सूट नहीं किया तो आप दूसरा ट्राई करो तो वो हमको देखना पड़ेगा ना उसका बजट भी होना चाहिए राइट। I generally prefer I give mantras and I give sutras कि आप ये पढ़ो ठीक है अगर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि उसको एनर्जी की जरूरत है एक्चुअली जरूरत है तो फिर मैं उसको क्रिस्टल बताती हूँ गो फॉर ग्रीन एवेंचुरिन ठीक है वो थोड़ा कंपैरेटिवली सस्ता होता है लेकिन अगर नहीं लगता कि नहीं इससे काम नहीं बनेगा इसका इसको ज्यादा जरूरत है आई गो देन आई से कि आप एमरेड लो और मेरे को सी चार्ट देख के पता है कि क्लाइंट ले सकता है या नहीं आई कैन सी इन द चार्ट तो फिर मैं उसको बोलती हूँ गो फॉर द एमरल्ड है ना सो इट इज लाइक दैट अब इसमें लाइक थोड़ा अपन एक और चीज ऐड करें, एक लेयर। आपने बोला मंत्रा, अब कोई हो सकता है दूसरी कम्युनिटी का हो, हम्म वो बोले कि हम्म लाइक मंत्रा चेंटिंग तो मेरे रिलीजन के अगेंस्ट है, अब क्या या करेंगे? एक्चुअली मेरे साथ एक बार ही एक्सपीरियंस हुआ है वो जैन है जैन धर्म को मानते हैं एंड वो बोले कि नहीं हम तो अभिषेक नहीं कर सकते और मैं तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती हूँ मैं नहीं पढ़ सकती हूँ हमारे यहाँ अलाउड नहीं है आप बोल रहे हो हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मैंने उनको पूछा आपके धर्म में कोई सब्स्टिट्यूट है हनुमान जी के जो कि इक्विवेलेंट टू हनुमान जी हो आपके यहाँ पे है कोई शी सेड हाँ हमारे एक है उन्होंने कुछ नाम बताया कि हमारे एक भगवान है जो कि हम मानते हैं कि इक्विवेलेंट टू हनुमान जी है मैंने बोला आप उनकी पूजा करो जस्ट स्टार्ट डूइंग पूजा उनका जो भी आपका मंत्र है आपके धर्म में जो चलता है वो करो सो इट इज लाइक दैट Then like we have to guide the person accordingly as per their faith and all. या Okay. Yeah, Harshit? Similar thing actually. One of my friends, he believes in Islam. He's from the Islamic religion. So we were just chatting about astrology, and he said, "Okay, read my chart and all this." And he was going through some problems. So similarly, even I believe in mantras. It has helped me. So I can tell people that it helps them. So I told him that you can chant Gayatri mantra, this that, whatever you can do to calm your mind. Not anything religious, but just you focus on a mantra at least for 20 minutes a day. You're calming your mind. या So he's like, no, we can't do all this. So I said it's fine, but then if you really think about it, then according to Islam, I've read the scriptures, astrology is only illegal. That only is not allowed. So either you follow the full thing or don't follow, you know. या Half half नहीं कर या सकते. इट इज लाइक दैट बट है बहुत सारे मुस्लिम्स जो बिलीव करते हैं एंड वो छुप के करते हैं रेमेडीज वो कान में लगा के उसको सुनेंगे दे विल नॉट लेट एनीबॉडी नो कि मैं कोई मंत्रा सुन रहा हूँ बट वेरी फ्यू ऑफ देम वेरी फ्यू दे विल नॉट इवन शो यू द चार्ट वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ आएंगे ही नहीं वेरी फ्यू ऑफ देम इस्लामिक पीपल दे आर वेरी स्टॉन्च Right. Ajit? Yeah, on the mantras only, I have one question. So, एक तो मतलब एक तो शायद बीज मंत्र होते हैं जिनके कुछ मीनिंग्स नहीं होते, जो मतलब जुपिटर का जैसे होता है या प्लैनेट्स के जो होते हैं, और एक मंत्रास होते हैं, जैसे हनुमान चालीसा हो गई, जैसे हनुमान जी की अगर बात करें,
तो हनुमान चालीसा की जितनी भी लाइंस है, जितनी भी हैं, उनके मीनिंग्स हैं कुछ, मतलब आप हम्म पढ़ोगे तो आप विजुलाइज कर सकते हो हम्म उनके मीनिंग्स को। तो जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उनके जो मीनिंग्स होते हैं उनको दिमाग में विजुलाइज करते हैं उच्चारण हम्म करते हुए, तो उससे कुछ इफेक्ट बेटर होता है एज कम्पेयर टू जस्ट chanting them and not knowing their meaning. देखो, आ, अगर आग में हाथ डालोगे तो जल जाएगा, है ना। अब हम्म, आप हाथ डालो या आग आपके पास आ जाए, कहीं से आपको टच हो जाए गलती से, तो भी आप जल जाओगे। एनर्जी तो रिलीज होती है जब आप मंत्रास बोलते हो, इवन विदाउट नोइंग द मीनिंग आप वो एनर्जी रिलीज करते हो, बट इट्स बेटर टू नो दी मीनिंग। आपको मीनिंग पता है तो आपके अंदर भाव ज्यादा आता है। जितने ज्यादा भाव से आप कोई मंत्रा करोगे उतना ज्यादा वो आपके लिए अच्छा इफेक्ट देता है, क्योंकि जब आप भक्ति भाव से कोई चीज करते हो तो इट इज अबव ऑल, मतलब सब चीजों से ऊपर भक्ति को माना गया है। और जब आप भक्ति भाव से, भाव के साथ कोई आपको कनेक्ट बनता है ना जब किसी चीज के साथ, तो वो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट देती है। दैट इज ट्रू। okay. अच्छा। सॉरी मैम, वन लास्ट क्वेश्चन। ऐसा कुछ है कि कोई लोग नहीं पहन सकते स्टोन्स या ज्वेलरी, मतलब टोटली, मतलब मेरे साथ क्या हुआ है, सिंस चाइल्डहुड इन आवर कम्युनिटी गिफ्टिंग चिल्ड्रन ज्वेलरी एंड रिंग्स एंड नेकलेसेस एंड ऑल इज अ कॉमन थिंग। तो सब हम्म आंटी दादी कोई ना कोई कुछ देते रहते थे। आज हम्म तक मुझे जो भी मिला है सब खो गया है, मतलब गिर ही जाता है बॉडी में से, रहता ही आपका नहीं है। वीनस अफ्लिक्टेड है, आप यू आर द सेम पर्सन जिनका वीनस अफ्लिक्टेड है। यस मैम, इसलिए खो दैट्स जाता व्हाई। है। वो खो जाएगा, आपका वीनस अफ्लिक्टेड है, क्योंकि आप सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, या फिर आप वो सूर्याष्टकम भी पढ़ सकते हैं। तो वीनस को उसके बाद शादी करना। इसलिए खो जाता है आपको। आप गाड़ी लेने जाओगे, एक बार में गाड़ी नहीं मिलेगी। आप शादी करने जाओगे ना, आप जिस दिन यस बोल दोगे ना, तो एक बार में यस आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो वीनस अफ्लिक्टेड है तो इट विल टेक टाइम, यू हैव टू थैंक यू वर्क अपॉन। मैम। या इसमें याद आया मुझे कि एक तो हो गया रेमेडीज और लाइक जेमस्टोन्स वगैरह। क्या अपन इसको लाइक एक्टिविटीज को भी रेमेडीज की तरह यूज कर सकते हैं कि मैं जुपिटर की दशा से जा रहा हूँ तो लाइक मैं रिलीजियस परस्यूट्स में इन्वॉल्व हो जाऊं, या फिर मैं ऐसे कुछ काम में इन्वॉल्व हो जाऊं जो लाइक गाइडिंग और काउंसलिंग से रिलेटेड है, या फिर मैं मर्क्यूरी की दशा से जा रहा हूँ तो लाइक मैं ब्लॉगिंग वगैरह कर लूँ। ओके, ब्लॉगिंग में लाइक एक्टिव हो जाऊँ, आर्टिकल्स राइटिंग में या फिर बुक राइटिंग में। सो activities related with that planet can also be a remedy. This may help those people who feel that okay, in our faith it is not allowed. या डेफिनेटली सर, वो एक्टिविटीज के थ्रू कर सकते हैं अपना। जैसे कि आपने बोला ना, जुपिटर, अगर जुपिटर बुरे फल दे रहा है, अगर हम्म। हमको उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम एक्टिविटीज कराते हैं, जिसमें मेरे गुरुजी जिनसे हमने सीखा था, अ, मेरे जो आप चिंता मत करो, मैं कर देख रहा हूँ। हमारे जो गुरुजी थे, उनसे उन्होंने बताया था, जब बृहस्पति बुरे फल देता है तो आप गौ, ब्राह्मण और मंदिर की सेवा कीजिए। मंदिर की सेवा कीजिए, मंदिर में जाके सफाई करना, या जैसे शिवलिंग के पास लोग सब चढ़ा के चले जाते हैं, यू हैव टू क्लीन इट, आप उसकी सेवा कीजिए। या गौ की सेवा कीजिए, गाय को रोटी खिलाना, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। या फिर ब्राह्मण की सेवा या गुरु की सेवा, जैसे कि आप अपने गुरु के पास मिलने जाइए टाइम टू टाइम, अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए। जो भी आपके गुरु हैं, चाहे वो टीचर हैं या आपके धर्म में जो जिनको भी आप अपना गुरु मानते हो, उनके जाके आशीर्वाद लीजिए, तो वो एक तरह की एक्टिविटी हो गई। अदरवाइज आप जो भी एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, ये सब वर्क करती हैं। माता के चरण स्पर्श करना, चंद्रमा के अच्छे फल लेने के लिए, अपनी माँ के पैर छुओ, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करो, उनको ला के गिफ्ट दो, ये सब एक्टिविटीज हैं जो कि करने से फर्क पड़ता है। बट डेफिनेटली जितना फर्क आपको मंत्रास और स्तोत्रास से पड़ेगा, उतना इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये भी काम करती है। ये सब एक्टिविटीज काम करती हैं। अपने पिता के चरण स्पर्श कीजिए, अगर आपको सूर्य अच्छा फल नहीं दे रहा है, सूर्य ने जैसे इनका वीनस कंबस्ट किया है, अपने पिता के रोज सुबह उठ के चरण स्पर्श कीजिए, सूर्य को जल दीजिए साथ में, तो ये सब एक्टिविटीज हैं जिससे कि फर्क पड़ेगा। राइट। तो लाइक एक्टिविटीज भी रेमेडीज बन सकती हैं अगर ढंग से करी जाए, अगर ईमानदारी से करी जाए, क्योंकि बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल। लोग हैं कि लाइक जो
for namesake they accept someone as guru, but they never listen to the guru. Okay. Yes. तो हाँ, वो शायद नहीं लाइक वर्क करेगा. वो वर्क नहीं करेगा। और भी एक्टिविटीज होती हैं सर, जन सेवा करना, ये भी मतलब गुरु की एक्टिविटी है। समटाइम्स अगर राहु और केतु बुरे फल दे रहे हैं ना, तो हम गुरु की एक्टिविटीज करा देते हैं। चिड़ियों की सेवा करो, पक्षियों की सेवा करो, उनको दाना डालो, या फिर लोगों को केले बांटो, बनाना डिस्ट्रीब्यूट करो लोगों के अंदर। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो करने से, इसको आप दान पुण्य भी बोल सकते हो। बट कुछ भी ऐसा जो कि जुपिटर से रिलेटेड हो, अगर हम करते हैं तो उस केस में भी राहु केतु पैसिफाई हो जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज आप करा सकते हैं। और पता है, फ्रैंकली हर प्लैनेट का अपना एक ग्रेन है, हर प्लैनेट का कारक, जैसे हम बोलते हैं ना, ये किस किस चीज का कारक है। जैसे आप सैटर्न की बात करो तो हम बोलते हैं ना कि सरसों का तेल का कारक, तेल कोई भी तरह का ऑयल, उसका कारक सैटर्न क्यों है? क्योंकि ऑयल को बनाने का जो प्रोसेस है, अगर आप कोल्ड प्रेस ऑयल देखोगे, जो एक्चुअल प्रोसेस है, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज्यादा एफर्ट मेकिंग होती है उसके अंदर, तब जाके वो तेल निकल के आता है। वो बैल चलता है धीरे धीरे कोलू पे। पुराने टाइम में जो तेल निकालने का प्रोसेस था, अब तो मशीन से निकलता है, बट एक्चुअली में जो तेल निकालने का प्रोसेस है बहुत मेहनत मांगता है। इस वजह से, बिकॉज शनि मेहनत का कारक है और डिले का कारक है, और इसमें बहुत टाइम लगता है तेल को निकालने में। तो हम कहते हैं तेल का जो कारक हो गया वो शनि हो गया, और सैटर्न के लिए हम बताते हैं कि तेल दान कीजिए, है ना। इस तरह से और भी चीजें हैं, जैसे ब्लैक उड़द की जो दाल होती है ना, ब्लैक लेंटिल्स होते हैं जो साबुत उड़द बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट पीपल कॉल इट, वो भी सैटर्न के लिए हम काउंट करते हैं। अगर हम चने की दाल की बात करें तो हम बोलते हैं जुपिटर के लिए ग्रेन है, ठीक है। मून के लिए आप राइस बोलते हो, सिमिलरली वीनस के लिए भी आप राइस बोलते हो। तो बहुत सारे ग्रेन्स आ जाते हैं, हर किसी का अपना अपना ग्रेन है। अगर आप सूर्य की बात करोगे तो गेहूं, व्हीट ग्रेन्स की बात करते हैं हम, तो उसका दान करना। इस तरह से हम ग्रेन्स, और हर हर प्लेनेट के लिए ग्रेन्स है, हर प्लेनेट के लिए मेटल है, हर प्लैनेट के लिए मेटल है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कलर्स भी हैं हर प्लैनेट के लिए। जैसे आप सूर्य की बात करेंगे तो उसका कलर मरून है, उसका जो स्टोन है वो रूबी है, और जो उसका मेटल है उसको आप गोल्ड, या गोल्ड भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, डिपेंड्स कि क्या डिग्निटी है सन की। इस तरह से मून की बात करेंगे तो उसका जो मेटल है वो सिल्वर आ जाता है, सिल्वर उसका मेटल हो जाएगा, उसका ग्रेन हो जाएगा राइस, ठीक है। अगर हम मार्स की बात करेंगे तो मार्स के लिए जो ग्रेन्स हो जाएंगे तो रेड लेंटिल्स, जितने भी लाल रंग की दालें हैं या लाल रंग की कोई भी चीज, वो हम उसके लिए मान लेते हैं, मंगल के लिए। और मंगल का जो मेटल है दैट इज कॉपर, है ना। इस तरह से हाँ। लाइक सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन लाइक जैसे अपन कपड़े पहनते हैं तो उसमें भी हाँ लाइक कलर्स को प्रेफर कर सकते हैं. सर, कलर को प्रेफर कर सकते हैं, ऐसा कपड़े में कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो मेरे गुरु ने बताया था, उन्होंने कहा था कपड़ों के कलर से उतना ज्यादा इम्पैक्ट आता नहीं है बॉडी के ऊपर, उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। जैसे काफी एस्ट्रोलॉजर्स मैंने सुना है, ग्रीन कलर की साड़ी गिफ्ट करो या रुमाल रख लो अपने पास ग्रीन कलर का, बट वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता नहीं। मैंने पर्सनली भी देखा है, मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है उन चीजों का। स्टोन्स का क्रिस्टल्स एक्टिविटीज. का, या एक्टिविटीज, आप जो ग्रेन्स है उसकी, आप ग्रीन चने की दाल दान करो, बेसन क्योंकि के उसमें लड्डू दान करो। आप इन्वॉल्व होते हो, उसमें आपकी हाँ एनर्जी इन्वॉल्व होती है जब आप एक्ट करते हो. तो अगर कोई करना चाहे तो बहुत तरीके हैं, रेमेडीज भी है, जेमस्टोन्स भी हैं, एक्टिविटीज भी हैं, और नहीं तो करना चाहे तो बहुत बहाने हैं ना करने सर, के. बहाने नहीं है, उसका उसका माइंडसेट ही वैसा रहेगा, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं है ना। आप जब आपका काम होना है ना, आपका माइंड वैसे ही काम करने लगता है, आपको एनर्जी वैसे फील होने लगती है, यूनिवर्स वैसे ही आपसे काम करवाने लगता है जब आपका राइट. काम बनना है ना। कई लोग तो ऐसे हैं जो आएंगे, आपसे रेमेडी भी पूछेंगे, पर वो कर ही नहीं पाएंगे, वो करेंगे ही नहीं, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, या कुछ और हो गया, मतलब वो कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज उनका काम बनना ही नहीं है अभी। वो करेंगे भी राइट. तो अभी कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जिसका काम बनना है ना, उसको अपने आप वो रेमेडी सूट भी करेगी, और वो रेमेडी करेगा भी विथ फेथ करेगा, और उसका काम भी बनेगा। सो इट इज लाइक दैट। एनी क्वेश्चन प्रियंका जी, अजीत, हर्षद? राइट. सो लाइक इसमें अब थोड़ा अपन आगे बढ़े. कौन से सिचुएशंस में होता है कि रेमेडीज वर्क नहीं कर पाती हैं, रेमेडीज और जेमस्टोन्स? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहली चीज है कि फेथ नहीं है आपका, रेमेडी काम नहीं करेगी।
ठीक है। दूसरी चीज, दशा नहीं एक्टिव है, दशा में वो भाव एक्टिव नहीं है जिसके लिए आपको रेमेडी करनी है, रेमेडी काम ही नहीं करेगी। आप मेरे पास आ रहे हो मैरिज के लिए, आपका 7th हाउस ही एक्टिवेटेड नहीं है, तो रेमेडी विल नॉट वर्क। और अगर जो दशा चल रही है वो 7th हाउस को कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रही हो, अगर वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो रेमेडी काम नहीं करेगी। रेमेडी तभी काम करेगी जब आपको वो सपोर्ट मिल रहा है दशा से, ट्रांजिट से, दोनों में से किसी एक से भी सपोर्ट मिल रहा है तो आपको रेमेडी काम करेगी। So सबसे पहले तो फेथ। प्रियंका जी, फिर यू वांट टू आस्क समथिंग? सबसे पहले फेथ, देन दशा, ट्रांजिट्स, ये सब। Right. यस, कुछ लोगों का ये भी लाइक कंप्लेंट रहती है लाइक रेमेडीज जेमस्टोन्स के लिए कि लाइक जो प्रॉब्लम है उससे ज्यादा पैसा तो उसमें लग जाता है। अच्छा वही फेथ की बात आ गई ना। आपको फेथ नहीं है, आप सोच रहे हो इस बारे में कि पैसा वहां पे तो पैसा लग जाएगा, काम पता नहीं बने ना बने। आपके माइंड में डाउट है कि भाई मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, पता नहीं मेरा काम बनेगा या नहीं, है ना। डाउट जिनके माइंड में रहेगा, काम वहां नहीं बनता है आराम से। और रेमेडीज ना हर तरह से की जा सकती है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि बहुत पैसा लगेगा, या डेफिनेटली देयर आर काइंड ऑफ रेमेडीज। बहुत सारे ना पूजा अनुष्ठान ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। लाइक वो अगर आपको एक्चुअली जेन्युइन पंडित जी मिल रहे हैं जो कर देंगे वो यज्ञ, तो उसका पैसा बहुत ज्यादा लगता है। मान लीजिए एक अनुष्ठान होता है शत चंडी पाठ, जिसमें जो सप्तशती है उसके 100 पाठ किए जाते हैं, तो 10 दिन के अंदर 100 पाठ किए जाएंगे। शत चंडी पाठ बोलते हैं उसको। तो वो 10 दिन के अंदर 100 पाठ करेंगे तो एक पंडित जी तो कर नहीं पाएंगे, बहुत सारे पंडित जी बैठेंगे, रोज कम से कम 10 पंडित एक एक पाठ करेंगे, तो जब जाके 10 दिन में 100 पाठ हो जाएंगे, रोज 10 पाठ होंगे तो अब इतने सारे 10 पंडित जी आपने बैठा रखे हैं, 10 दिन तक वो पाठ कर रहे हैं, उसके बाद हवन होगा, प्रॉपर अनुष्ठान होगा, पैसा तो खर्च होता है, लेकिन उसकी जो एनर्जी आती है फिर और उससे जो लाभ होता है वो, मतलब आप उसको बता नहीं सकते, कैलकुलेट करके मैं लिख के नहीं बता सकती, इतना ज्यादा लाभ होता है उससे। If I may ask Harshal, then I will come to you. इसमें लाइक जैसे हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। Okay, we cannot do anything about it. Okay, पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा मिलेंगे आपको। तो लाइक जेन्युइन भी मिलेंगे जो आपको रियल में हेल्प करना चाहते हैं रेमेडीज जेमस्टोन्स पे, और लाइक थोड़े लाइक मैलिशियस इंटेंट वाले भी मिलेंगे जो लोगों को लाइक फूल करना चाहते हैं, अगर मैं वो वर्ड यूज करूँ। ओके, जो मैनिपुलेट करना चाहते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप दैट। ओके, बट इफ यू कैन guide how to recognize them, or like what will be the like issue they may be facing after manipulation, कि अगर मैं like अपने नॉलेज का मिस यूज करूं और मैं किसी को मैनिपुलेट कर लूं अपने नॉलेज से, अब मुझे लाइक क्या फेस करना पड़ सकता है। ओके, फर्स्ट इफ यू लाइक कैसे रिकॉग्नाइज करें कि लाइक कोई हमें जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है या कोई हमें मैनिपुलेट करना चाहता है। दिस क्वेश्चन इज टू हर्षल। नो, यू। इट्स टू मी, ओके। जेन्युइनली कोई हमें हेल्प करना चाहता है सर, सिंपल है इसमें। अगर दशा चल रही है, मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, आई विल फाइंड पीपल, अपने आप ही ऑटोमेटिकली पीपल विल कम टू मी, दे विल हेल्प मी। ठीक है। अगर मेरा टाइम खराब चल रहा है ना, आई हैव टू सी इन द चार्ट, दशा सपोर्ट ही नहीं कर रही है, फिर भी मैं एफर्ट डाले जा रही हूँ, कहीं ना कहीं जा रही हूँ किसी के पास, किसी पंडित जी के पास या किसी और के पास, डेफिनेटली मेरा टाइम नहीं चल रहा है, अभी स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, तो मुझे गलत लोग मिलेंगे। इट इज वेरी सिंपल। या ये आपने जो बोला वो मेरे को बिल्कुल ठीक लगा। पहले जो मैं लाइव सेशन में, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं जब लाइव सेशन करता था पहले, अभी भी करता हूँ, लेकिन तो मैं उसमें लाइक डायरेक्ट लिख देता था, नो क्वेश्चंस ऑन रेमेडीज प्लीज। ओके, और उसके बाद भी लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। टाइटल में लिखा हुआ है, उसके बाद भी लोग पूछ रहे हैं। यस, When you are so desperate, यस, so blind, you will automatically attract a blind person who will manipulate you. यस, 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 Okay, दैट इज कंप्लीटली ट्रू। right. तो क्योंकि ये क्या शो कर रहा है बिहेवियर आपका, कि उस टाइटल को पढ़ने के बाद भी आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, कि आपको ऑनेस्टी की कोई वैल्यू नहीं।
ये बंदा ऑनेस्टली बोल रहा है कि रेमेडीज में हेल्प नहीं कर सकता, उसके बाद भी आप रेमेडीज के क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे, मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब यस आप चाहते हो कि कोई डिसऑनेस्ट बंदा आए मेरी लाइफ में, रेमेडीज बताए और मैनिपुलेट करे मेरे को, यस ट्रू। राइट? हर्षद? स्वामी जी, बट वी कैन ऑल्सो से दैट जो सफर कर रहा है, मैंने एटलीस्ट ये देखा है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी कोई भी ऑल्टरनेटिव साइंसेस में आते हैं, वो सफरिंग के बाद ही आते हैं। कोई खुश आदमी नहीं आता है कि अरे आई एम लिविंग अ गुड लाइफ, लेट मी गो सी माय चार्ट। ऐसा कोई आता नहीं है। जो आते हैं वो मार ठोक खा के ही आते हैं। या दैट इज तो ट्रू। तो अब देन लाइक, तो उनका गलत टाइम चल रहा है। मतलब what I mean to say that remedy, if it's working in the good time and if the right person is finding, you're going to find in the good time, तो वो रेमेडी का यूज क्या है? टाइम ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। देखो, जब टफ टाइम चल रहा है ना, लाइक टफ टाइम, जिससे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस होता है 7.5 चल रही है शनि की या ढैया चल रही है, तो टाइम बहुत टफ चल रहा होता है किसी का भी। 8th हाउस किसी भी तरह से दशा में एक्टिव है तो कहते हैं टफ टाइम चल रहा है। तो आपको, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपका टाइम टफ चल रहा है, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब वो आपको रेमेडीज बताते हैं। रेमेडीज जो बताई जाती हैं वो प्लेनेट को पैसिफाई करेगा, बट जो स्ट्रगल आनी है वो तो आएगी डेफिनेटली, लेकिन आपको उसको परसीव करने का तरीका बदल जाएगा। यू आर गोइंग टू हैंडल इट इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। लेकिन अगर आपके स्टार्स आपके चार्ट में बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा स्टार्स की, प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो बहुत खराब है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो मून पे प्ले करता है। अगर आपका मून बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है, आपका मन कभी शांति नहीं रहेगा, आप रेमेडीज करके भी मन शांत नहीं होगा, आप इतने डेस्परेट रहोगे। वही जो सर ने अभी बोला कि सब कुछ ठीक है, आप इतने भी डेस्परेट क्यों हुए जा रहे हो? यू नो, लाइफ इज लाइक दिस, ऐसे ही लाइफ चलती है। और आपने जो बोला ना कि जो भी टफ टाइम आता है तो लोग एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू। टफ टाइम आता है, लोग एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं और दे स्टार्ट लर्निंग, दे स्टार्ट। मेरे साथ भी यही हुआ था, टफ टाइम आया, उसके बाद मेरे को लगा यार मैं सबसे पूछती हूँ, अलग अलग जगह जाती हूँ, अलग अलग पंडित जी अलग अलग बात बता रहे हैं, आई शुड गो एंड लर्न इट। और सर मेरे फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स थे। मैंने सर से सबसे पहले कंसल्ट किया था कि कैसे पढ़ूं, मेरे को किसी ने बताया कि तुझे सीखना है तो सर से बात कर। तो सर वाज माय फर्स्ट गाइड। उनसे गाइडेंस लेने के बाद मैं एस्ट्रोलॉजी में आई, और उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि लाइफ मेरी स्मूथ हो गई, डिफिकल्टीज अभी भी हैं, एज इट इज हैं, जैसी थी वैसी की वैसी है, बट उसको परसीव करने का मेरा तरीका बदल गया है, बिकॉज आई डिड रेमेडीज। और मेरा डेस्परेशन जो था ना, इस तरह से नहीं था कि नहीं अभी होना ही चाहिए मेरा काम, मुझे तो अभी कराना है। जो लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं ना, उनके साथ गड़बड़ होती है। और ये आपको मून का एफ्लिक्शन बता देगा। अगर किसी का मून अफ्लिक्टेड है ना, वो रोना धोना मचाएंगे कि अभी करना है अभी करना है, पर उनका काम बिगड़ता भी है। तो ऐसे केसेस में अगर मून अफ्लिक्टेड है तो हमको मून की भी रेमेडी करानी पड़ती है साथ में, जिससे थोड़ा पेशेंस आए इनके अंदर, और फिर धीरे 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 चीजें ठीक हो जाती हैं। मैम, वन पूरा, अदर क्वेश्चन है। सॉरी, हाँ, आई सॉरी वाज मैम, जस्ट, कंटिन्यू। नहीं नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग कि पूरा चार्ट एज अ होल देखना होता है। कि मैं खाली 7.5 ही चल रही तो मैं खाली सैटर्न की रेमेडी करा दूं, उससे काम नहीं बनेगा। आई हैव टू सी कि उसका मून कितना स्ट्रांग है। अगर मून वीक है ना, तो वो रेमेडीज काम नहीं करेगी उसके लिए। तो पूरा एज अ होल चार्ट देख के, उस टाइम दशा क्या चल रही है, सैटर्न की 7.5 ही आई है, दशा कौन से प्लैनेट की है, दोनों कैसे बैठे एक दूसरे से, वो सारा देख के उसके बाद रेमेडीज बताएगा। और एक रेमेडी से तो काम भी नहीं बनेगा। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा प्लैनेट्स खराब बैठे हैं, तो 2-4 रेमेडीज डिफरेंट डिफरेंट करनी पड़ेंगी, और काम करती है, फर्क पड़ता है लोगों को। मैम, एक मुझे क्वेश्चन क्या था कि अगर अभी एज द एग्जांपल यू हैड गिवन ऑफ द पंडित जी, दैट व्हेन दे डू, व्हेन हम उनको कहते हैं कि ये पाठ करिए तो उससे बहुत लाभ होता है। तो रिसेंटली हमारे नेबर में कुछ, उनकी फैमिली में कुछ था, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था ऐसा, और बहुत सारे पंडित जी को बुलाया था और वो सब पाठ चालू था, मैं तो सिर्फ ऐसे बैठ के देख रहा था। तो मैंने नोटिस किया एक दो पंडित जी फोन पे टाइम पास, बट दे आर चांटिंग, पर फोन देख रहे, इधर उधर झांक रहे। मैं बोला कि ये अलग टाइप का है। तो नहीं उसमें नहीं, ये इफेक्ट होता नहीं आएगा ना? है। हाँ, उतना इफेक्ट नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा। डेफिनेटली आपको जेन्युइन पंडित जी मिलना, आज की डेट में एक जेन्युइन ब्राह्मण मिलना जो आपके लिए अनुष्ठान कर दे, बहुत डिफिकल्ट है कलयुग में। पर आपको फिर भी मिल गए हैं, आपको 10 लोग मिल गए हैं, उनमें से 6 लोग भी ढंग से कर रहे हैं, तो इफेक्ट आएगा, आएगा।
थोड़ा कम आएगा बाकी लोग की वजह से, जो लोग नहीं कर रहे हैं, फोन पे लगे हैं या बीच बीच में डिस्ट्रैक्टेड है, बट फिर भी इम्पैक्ट आता है। Okay. And sir, to answer your question about what you had said about, you asked about the scammer people, the scriptures say that if someone misuses divine knowledge for personal gain, then they lose all accumulated karma of all births, not just this. All birth gets wiped out. Hmm. That is clearly So written. then it becomes your प्रारब्ध in your next जन्म, in your next life. जो नेक्स्ट जन्म होगा उसमें आपका प्रारब्ध ही आप लेके आओगे, दुर्भाग्य लेके पैदा होगे अपने चार्ट में। योर 9th house will be afflicted like anything because you have cheated people for so long in one life. Any other question, Ajit, Harshal? I have one last question. So, as we, from the earlier question, you asked about activities as remedies. So, we can say something like going to the gym would strengthen Mars, right? Yes, Is yes, that a, definitely. Doing so now exercise, doing yoga. Yoga will strengthen your Mars as well as your Jupiter because it is उसमें प्राणायाम वगैरह सब चीजें एडेड होती हैं, तो जुपिटर भी उसमें आ जाता है। बट यस, एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म विल हेल्प इन्फ्लुएंस योर मार्स। इज ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट आ सकता है जहाँ किसी के लिए मार्स बहुत खराब है तो हम उनको बोले कि नहीं आप एक्सरसाइज मत करो, ऐसा पॉसिबिलिटी आ सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मार्स का एनर्जी अगर खराब फल दे रहा है ना, तो एक्सरसाइज करने से वो एनर्जी वहां रिलीज हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी ओके। आपकी रिलीज हो जाएगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, मार्स नेगेटिव है, आप वो एनर्जी दूसरों के ऊपर निकालोगे, गुस्सा निकालोगे, दूसरों को डांटोगे। तो यू हैव टू कोरिलेट कि हम कौन सी रेमेडी कौन से प्लैनेट की किस वे में करा रहे हैं। अंडरस्टूड। Right. जो आप बोल रहे थे, जैसे आप अपनी लाइफ के बारे में बोल रहे थे, मेरे भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि ये रेमेडीज वगैरह करने के बाद एक रिसेप्टिविटी आई, ओके, एक अवेयरनेस आई, ओके, और सिचुएशंस वही हैं लेकिन हमारा परसेप्शन चेंज हो रहा है, ओके। Yeah. लाइक सिचुएशंस वही हैं लेकिन हमारा उन सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका बदल रहा है। Yes. Can we say that this is the main purpose of remedies and gemstones? Yes, sir. Definitely. सारी रेमेडीज का पर्पस ही ये है, यू गो फॉर हीलिंग, एनी काइंड ऑफ हीलिंग। आप रेकी कराते हो, यू गो फॉर, आजकल PLR होता है, देयर आर सो मेनी न्यू साइंसेस जो कि हम अभी अभी रिसेंटली सुनने लगे हैं, एंड दे आर ऑल वेरी इफेक्टिव। आप जाओ चक्रा बैलेंसिंग कराते हो, तो कोई भी रेमेडी हो, आइदर इट इज हीलिंग, आपको कोई मेडिकल इशू है, आप चक्रा बैलेंसिंग कराते हो, वो उस वे में इफेक्ट करता है कि आपकी चक्रा बैलेंस हो जाएंगी, तो आपको थोड़ा सा हीलिंग भी मिलेगा, दैट इज देयर। बट आपका परसेप्शन ही बदल जाता है ना, आपका ऑरा क्लियर हो गया, जितने भी होल्स थे ऑरा में वो सारे भर गए। आपका ऑरा जितना क्लियर होता जाएगा उतना ज्यादा आप अच्छे से परसीव करते हो चीजों को। Like if you have to give a message to those people who are skeptical about remedies, gemstones, they may feel okay, things are anyways about to happen, and you wore that gemstone and you are feeling it is happening because of that. Okay. If you have to. जो लोग स्केप्टिकल हैं वो स्केप्टिकल ही रहेंगे, अकॉर्डिंग टू मी। जब उनका समय आएगा ना, वो अपने आप रेमेडीज करेंगे, उसमें आएंगे, दे विल फील द डिफरेंस एंड दे विल से कि नहीं, रेमेडीज काम करती हैं। इट्स लाइक दैट। Right. जिनको So रेमेडी, हाँ, ये पूरा चार्ट के ऊपर सर है। जब तक आपकी कोई ऐसी दशा एक्टिव है ना कि आप नास्तिक रहने वाले हो, आपको भगवान के अंदर ही बिलीव नहीं है, जैसे आप वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल लेते हो, वो तो डाकू थे, है ना, एंड ही वॉज वेरी लाइक डिफरेंट काम। उनका पूरा कहीं से भी कोई सोच नहीं सकता कि वो रामायण लिख देंगे, और फिर उनके दशा बदल गई। सडनली वो बहुत ज्यादा रिलीजियस हो गए एंड उन्होंने रामायण लिखा, वाल्मीकि कृत रामायण जो हम पढ़ते हैं ओरिजिनल। तो ये पूरा दशा का और आपके भाग्य का और आपके कर्मों का पूरा मेल जो होके ना एक पूरा बन के आता है। इट कम्प्लीटली लाइक टेक यू इन अ डायरेक्शन जिसमें आपको जाते जाना है। जस्ट टेक लाइफ एज इट कम्स। आपको बिलीव है, बिलीव करो, नहीं बिलीव है मत करो, बट एक मेरा सजेशन है, जिसको बिलीव है उसको क्रिटिसाइज मत करो, right. लेट देम। वो आप भी तो नहीं बिलीव करते हो ना, ही इज नॉट सेइंग कि आज जबरदस्ती आ नहीं तू कर,
है ना? आप किसी को मत बोलो, "ये मत कर, कुछ नहीं होता", उसको करने दो, बिकॉज़ उसका वो टाइम चल रहा है। सो लेट इट बी। Right. As Osho says, we all can have parallel existence. यस, Okay. एक पैरेलल एग्जिस्टेंस हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं आपके लाइफ को इंटरसेक्ट करूं कहीं पे, आप मेरी लाइफ को इंटरसेक्ट करो कहीं पे। जो आपने बोला, ओशो एक कहानी सुनाते हैं, इंटरेस्टिंग है, रामकृष्ण परमहंस की है शायद। तो कोई लाइक रामकृष्ण परमहंस वाज दिस एनलाइटेंड गुरु एंड ऑल, और कोई आया जो लाइक कंप्लीटली नास्तिक था, और वो लाइक भगवान परमहंस के सामने लाइक डिस्कशन के लिए बैठा, और ये लाइक ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे रामकृष्ण परमहंस, चाहे मुश्किल से तीसरी चौथी पास थे, जो इतना मुझे मालूम है। अगर ज्यादा पढ़े लिखा हूँ और नहीं मालूम हो तो कोई लाइक गलती है मेरी, लेकिन जितना मुझे मालूम है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो बंदा लाइक लिटरेट था, तो ऑब्वियसली ही कैन पुट बेटर आर्ग्यूमेंट्स, राइट? कि वो इतना लिटरेट था तो आर्गुमेंट कर सकता था, और वो आर्गुमेंट करता जा रहा था कि भगवान क्यों, भगवान नहीं है, क्यों भगवान नहीं है, वगैरह वगैरह। और लाइक हर आर्गुमेंट के उसमें रिस्पॉन्स में परमहंस ये बोलते थे कि इतना अच्छा आर्गुमेंट भगवान के अलावा तो हो ही नहीं सकता। तुम हो, इसी बात, यही इस बात का प्रूफ है कि भगवान है। भगवान भगवान के है। अलावा इतना ज्ञान किसके पास हो सकता है? हुँ, लाइक ये जो दो पोल्स हैं हमेशा रहेंगे। ओके, कभी भी पूरा टाइम नहीं आएगा जब सब इस साइड हो जाए या सब उस साइड हो जाए। ओके, यस। तो तो आना भी व्हाटएवर, नहीं चाहिए ना, बैलेंस रहना चाहिए। देयर शुड बी हाँ, बैलेंस। राइट। दोनों तरह की चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज़ अदरवाइज़ लाइफ बहुत डल हो जाएगी ना। Okay, any other question, Ajit or Arshad, before we close for the day? No, done. Thank you so much for your time, ma'am and sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. thank you, Vitu, for your time, and I will share the link. You can share on your channel and all. It was nice having you in this session and having this discussion. Great. थैंक यू सर। जय सिया राम। Yes, yeah.